दौरे में मुँह दर्द करता, पैर दर्द करता था। क्या बताया हो, दौड़ के जब आते थे ना 9 बजे तक भूख इतना जोर लगता था, मुँह हाथ धोने 5 मिनट लगते। चल मेरे चलिए सभी लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बता दीजिए साउंड वगैरह के बारे में बताइए फटाफट, और खटाखट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सटाखट सट आगे बढ़ते हैं। साउंड बारे वगैरह बताइए। आज आपका बौद्ध धर्म खत्म कर देना है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सुपड़ा आज साफ कर देना है, आज ही खत्म कर देना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बोलो यस, जल्दी बोल दीजिए। स्टार्ट करें क्लास को? यस सर। साउंड वगैरह जा रहा है ना? नोटिफिकेशन गया, नोटिफिकेशन भेज दिए, नोटिफिकेशन गया। दूर एगो नोटिफिकेशन स्पेशल भेजते हैं, गया। चलिए तो क्लास को आप लोग स्टार्ट करते हैं। सर सेट में नंबर नहीं आ रहा है, क्या करें? क्या करेंगे? पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब भूख लग गया सर, क्या करें? तो खाना खाओ। क्वेश्चन नहीं बना तो क्या करें? पढ़ो। हाँ, ठंडा लग रहा है तो क्या करें? तो गर्मी पर करो, ऊनी कपड़ा पहनो। गर्मी लग रहा है तो क्या करो? एसी लगाओ, कूलर लगाओ, पंखा लगाओ। तो इस समय पढ़ना पड़ेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। यहाँ जान लो, तो कल हम बता दिए थे बौद्ध संगीति, क्या बताए थे? कल हम बौद्ध संगीति बता दिए थे, तो बौद्ध संगीति थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, ये चार्ट से बताया था ना। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक क्वेश्चन यही आपका जो है बौद्ध संगीति से आता है, यही चार्ट से आता है, इसलिए वो चार्ट जाना है। क्या करना है? चार्ट जाना। ये चार्ट को चार्ट जाना है। क्या तुम लोग चार्ट गया है? अरे कल ले चटवा दिए हैं, थोड़ा मोड़ा आज और चाट जाओ, पूरा प्लेटफॉर्म साफ हो जाएगा, बिना धोले साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा रिवीजन करते हैं, क्या करते हैं? तो इसका हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिहार पुलिस का कौन सा सेट मारे सर? कोई भी मार लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बनता है वो देखो, ठीक है ना। कोई भी मारो, कोई दिक्कत नहीं। प्लेटफॉर्म मारो, किरण मारो, ठीक है, या बहुत सारा आप लोग का है, कोई भी सेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्या बता रहे हैं? तो यहाँ बता रहे हैं, क्या बताए थे? क्या हम बताए थे? बौद्ध संगीति कुल कितना हुआ? 4। कितना हुआ? कुल 4 गो बौद्ध संगीति, कुल 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 483 BC में महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 BC में हुआ था। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष पूर्ण के उपरांत में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 BC में किया गया था, ठीक है ना। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 251 BC में हुआ। कभी कभी ऑप्शन में 251 है तो 250 दे देगा, 255 दे देगा, तो बौखना नहीं है, तीनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? ईस्वी के प्रथम शताब्दी, यानी 100 जब ईस्वी शुरू हुआ था, 1 2 3 4 5 6 शुरू जब हो गया था, तो शताब्दी जब पुरने वाला था लगभग 98 ईस्वी में
चौथा बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संहिता किसके द्वारा करवाया गया था? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन करता कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन करता कौन था? कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन करता कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। खा लीजिए सर आप कुछ, ठीक है खा लेंगे, ठीक है ना, आप पढ़ाइए खाएंगे, ठीक है। अब ये ध्यान दो, चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन करता कौन था? द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक किसे कहा गया? कनिष्क को। प्रथम बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? राजगिरी। द्वितीय बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? वैशाली। तृतीय बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। और चौथा बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर। कौन सा बौद्ध संहिता है जो बिहार में नहीं हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संहिता बिहार में नहीं बल्कि बिहार से बाहर कश्मीर कुंडलवन में कनिष्क के द्वारा करवाया गया था, याद रखना है। और बाकी बार प्रथम द्वितीय तृतीय ये बिहार में ही हुआ था। फिर बताए थे प्रथम बौद्ध संहिता का अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संहिता का अध्यक्षता कौन किए थे? सभाकामी। तृतीय बौद्ध संहिता का अध्यक्षता कौन किए थे? मौलिपुत्र तीस। और चतुर्थ बौद्ध संहिता का अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र। और चतुर्थ बौद्ध संहिता में आपका उपाध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी। चतुर्थ बौद्ध संहिता में उपाध्यक्ष कौन थे? असघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? असघोष। फिर बताया था आप लोग को कि हम जानते हैं कि त्रिपिटक की धर्म संबंधित है, तो त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, कल बताए थे। त्रिपिटक का मतलब हुआ क्या? त्रिपिटक का मतलब हुआ 3 गो ज्ञान के टोकरी। 3 गो ज्ञान के टोकरी। और ये कौन धर्म है? बौद्ध धर्म है। तीनों पिटक का नाम बताए थे। पहला पिटक सुत पिटक, पहला पिटक सुत पिटक, दूसरा पिटक विनय पिटक, तीसरा पिटक अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। तो बताए थे, बताओ कि सुत पिटक और विनय पिटक की रचना, सुत पिटक एवं विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संहिता में किया गया था? तो सुत पिटक और विनय पिटक की रचना जो है प्रथम बौद्ध संहिता में किया गया था, कल बताए थे, ठीक है ना। और फिर बताए थे सुत पिटक की रचना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था। और विनय पिटक की रचना किसके द्वारा किया गया था? उपालि के द्वारा किया गया था। अब बताए थे कि महात्मा बुद्ध के उपदेश के चर्चा किस पिटक में मिलता है? सुत पिटक में। महात्मा बुद्ध जितना भी उपदेश दिए हैं वो किसमें लिखा हुआ है? सुत पिटक में। और बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए जो नियम कानून प्रक्रिया है ये कौन सा पिटक में मिलता है? विनय पिटक में। फिर बताया तीसरा पिटक था अभिधम पिटक। तीसरा पिटक क्या था? तीसरा पिटक था अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक के रचना जो है कौन सा बौद्ध संहिता में किया गया था? तो तीसरा पिटक अभिधम पिटक तृतीय बौद्ध संहिता में रचना किया गया था। फिर बताए थे किस बौद्ध संहिता के दौरान बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन हुआ था, थोड़ा कट फट रह के थोड़ा तू मैं होके रह गया था। तो किस बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन हुआ था? द्वितीय बौद्ध संहिता में। लेकिन बताना है कि किस बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म में जो है पूर्ण विभाजन हो के महायान और हीनयान 2 भाग में बट गया था। चतुर्थ बौद्ध संहिता में पूर्ण विभाजन हुआ, महायान और हीनयान 2 भाग में बट गया था। हीनयान का मतलब वो हुआ, हीनयान उसको बोलेंगे जो कुछ भी परिवर्तन करना नहीं चाहता है, पुराने रूढ़िवादी को मानने वाला है, उसे हीनयान कहा गया है। और महायान उसे बोलेंगे जो परिवर्तन करना चाहता है, उसे महायान क्या बोलेंगे? महायान। तो 2 भाग में चतुर्थ बौद्ध संहिता में बट गया था, कल बता दिए ना, बताए थे, अरे बताए थे, बोलो ना। ये सारा चीज हम कल बताए थे, कल भी रिविजन करवाए थे, आज भी रिविजन करवाए थे। अब थोड़ा हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग को जो बोले हैं यहाँ ध्यान दो। बता त्रिपिटक क्या बताए थे? त्रिपिटक क्या बताए थे? तो त्रिपिटक के बारे में लिखते हैं। त्रिपिटक तुम लोग को 3 बार अगर पिट दिए तो हो जाएगा त्रिपिटक। क्या हो जाएगा? 3 बार पिट दिए तो लड़ा पिटेबे करते तो 100 बार पिटे जानवर कहीं का। तो क्या बोल रहा है? त्रिपिटक अगर तुम लोग को 3 बार पटक दिए, पिट दिए, तो त्रिपिटक हो जाएगा, ज्ञान के प्राप्ति होगा, ज्ञान के। तो ये ज्ञान के टोकरी त्रिपिटक का मतलब क्या हुआ? 3 गो ज्ञान की टोकरी, 3 ज्ञान की टोकरी, 3 ज्ञान की टोकरी, 3 ज्ञान की। और 3 ज्ञान की टोकरी का नाम क्या है? पहला है सुत पिटक। क्या है? सुत पिटक। क्या है? दूसरा है विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक। तीसरा क्या है?
अभिधम पीटक, अभिधम पीटक, अभिधम पीटक। अब यहाँ ध्यान दो, फिर बता सुत पीटक बताए थे। सुत पीटक में क्या है? महात्मा बुद्ध का उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश की चर्चा कौन पीटक में है? सुत पीटक में है। और विनय पीटक में क्या बताए थे? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम कानून, नियम, तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम कानून प्रक्रिया, नियम या कानून या प्रक्रिया कौन पिटक में लिखा हुआ है? विनय पिटक में। और बताना है कि बौद्ध धर्म के जो दर्शन है, फिलोसफी जो है, क्या कहना चाहता है, उसका दर्शन क्या है, फिलोसफी क्या है? तो बौद्ध धर्म के दर्शन कहाँ मिलता है? अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। फिर बताए थे कि सुत पिटक की रचना कौन किया था? तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद। कौन किया था? आनंद। कौन किया था? आनंद। और विनय पिटक की रचना कौन किया था? उपाली। कौन किया था? उपाली। ये सारा चीज बता दिए थे। और फिर बताए थे कि सुत पिटक और विनय पिटक की रचना किया गया प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति के दौरान सुत पिटक और विनय पिटक का रचना किया गया था। लेकिन ये अभिधम पिटक जो है, इसको तृतीय बौद्ध समिति के दौरान इसका रचना किया गया। बताए थे कि नहीं? बताओ। बताए थे। बोलो यस, बोलो यस। फिर आप लोग को याद रखना है कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया जिसमें सभी ज्ञान मिल जाए, उसे इंसाइक्लोपीडिया बोलेंगे। गूगल में भी होता है विकिपीडिया। क्या होता है? विकिपीडिया ना होता है, कुछ मारो तो विकिपीडिया में अधिक सब ज्ञान मिल जाता है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म का अधिकांश ज्ञान कहाँ मिलता है? वो मिलता है सुत पिटक में। कहाँ मिलता है? इसीलिए बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा गया? तो बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया, तो बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा गया है? सुत पिटक को। बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा गया है? सुत पिटक को। और अभी हम जस्ट बताए थे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में एक थे कौन थे? एक थे आपका अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ये दोनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे। सर आपसे आज से जुड़े हूँ, नोट लेना पड़ेगा। नोट तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और आगे का हाल जुड़ा है, जो पिछवा पढ़ा दो, जल्दी जल्दी पढ़ो, ठीक है ना। नीतीश जी, नहीं तो सरकार तुम्हारा गिर जाएगा। जल्दी जाके पिछवा वाले पढ़ो, ठीक है ना। कितना पलटते रहेगा, ठीक है ना। पढ़ना है पीछे जाके, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहा है? बता रहे हैं यार लो। वसुमित्र जो है मित्र पुस्तक लिखे थे। इसका पुस्तक का नाम, वसुमित्र के पुस्तक का नाम बताया था महाविभास सूत्र। बताए थे, अरे कल बताए थे महाविभास सूत्र। वसुमित्र के पुस्तक का नाम क्या था? महाविभास सूत्र। कल बोले थे लेकिन लिखाए नहीं थे, अभी लिखा रहा है। तो महाविभास सूत्र क्या बोल रहे हैं? तो महाविभास सूत्र नामक पुस्तक किसका है? वसुमित्र। किसका है? और अश्वघोष का था बुद्ध चरित्र। क्या था? बुद्ध के चरित्र यानी कैरेक्टर, ठीक है ना, ठीक है ना। बुद्ध के चरित्र यानी कैरेक्टर। तो बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखा कौन है? अश्वघोष। ऐसी को बोले थे, कल बताए थे, कल बोले थे, लिखे नहीं थे। बौद्धों का रामायण, बौद्धों का रामायण किसे कहा गया है? बुद्ध चरित्र को। बौद्धों का रामायण किसे कहा गया है? बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र को कौन लिखा है? अश्वघोष। और महाविभास सूत्र को कहा गया विश्वकोश। क्या कहा गया? बताना है बौद्धों के किस ग्रंथ को विश्वकोश कहा गया है? महाविभास सूत्र। महाविनाश न, महाविभास सूत्र। और महाविभास सूत्र का लेखक कौन था? वसुमित्र। तो चारों बौद्ध संगति भी पढ़ लिए थे और उसका जो विशेषता थोड़ा मोड़ा था वो भी देख लिए थे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम जानते हैं कि बौद्ध संगति 4 हुआ, बौद्ध संगति, लेकिन जैन संगति 2 हुआ। जैन संगति कितना हुआ है? जैन संगति 2 हुआ है। ज्यादा क्वेश्चन आपका बनता है बौद्ध संगति से। जैन संगति ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन 2 तो 2 नहीं पढ़ लेंगे। अरे पढ़ेंगे, बोलो यस पढ़ेंगे, यस पढ़ेंगे। देखते जैन संगति क्या रखते हैं। तो जैन संगति मित्रों हुआ 2। कितना हुआ था? बौद्ध संगति कितना हुआ? 4। बौद्ध संगति कितना हुआ? 4। जैन संगति कितना हुआ? 2। जैन संगति 2। बौद्ध संगति 4। जैन संगति 5वां बौद्ध संगति का दर्जा मिलता है किसको पता है? तो हर्षवर्धन भी जो है ना,
वो बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा थे। और हर्षवर्धन जो है ना, हर्षवर्धन के समय भी एक बहुत बड़ा जो है बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो उसे 5वां बौद्ध संहिता भी माना जाता है, लेकिन मान्यता नहीं मिला है। मुख्य रूप से मान्यता 4 गो है, ठीक है ना। तो जैन संहिता कितना हुआ? 2। कितना हुआ? तो जैन संहिता हुआ 2। प्रथम जैन संहिता दूसरा जन संहिता और द्वितीय जन संहिता, ये भी याद कर लेना है। क्योंकि देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म परीक्षा दृष्टि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखो हर परीक्षा में एक सवाल आना है तो आना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आना है तो आना है, फिक्स है, ठीक है ना। इससे और ज़्यादा पढ़ने में भी टाइम नहीं लगता है और काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है। और परीक्षा दृष्टि तो एकदम ये एकदम भी जितना भी लगा दो सब आई हो जाएगा, ठीक है। भी आई टॉपिक है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना, कमेंट कर देना आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। साउंड वगैरह कोई भी दिक्कत होगा तो मैं एक बार बदल देखिए। चलो यहाँ जान दो। तो प्रथम बौद्ध संहिता कब हुआ था? 512। तो प्रथम बौद्ध संहिता देखेंगे मित्रों। तो प्रथम बौद्ध संहिता, चलो यहाँ लिखते हैं प्रथम जैन संहिता भैया। जैन प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय जैन संहिता। प्रथम जैन संहिता कब हुआ था? कब हुआ था? प्रथम जैन संहिता जो हुआ था मित्रों, ये हुआ था 300 BC में। 300 BC में हुआ। 300 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था बताओ? प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन 300 BC में कहाँ पर हुआ था? प्रथम बौद्ध हम 12 बोल रहे हैं, जैन बोलना है। क्या बोलना है? जैन। क्या बोलना है? तो प्रथम जैन संहिता, बौद्ध हम 12 बोल रहे हैं, जैन बोलना है। प्रथम बौद्ध संहिता, प्रथम जैन संहिता का आयोजन जो हुआ था पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में कब हुआ था? 300 BC। कब हुआ था? 300 BC। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। यह कहाँ अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्षता। क्या बोल रहा है? अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्षता जो किए थे मित्रों स्थूल भद्र ने किए थे। स्थूल भद्र ने किए थे। स्थूल हम जानते हैं मित्रों कि जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म 2 भाग में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जो नंगे रहेगा, कपड़ा वगैरह नहीं पहनेगा, पर्यावरण को ही अपना कपड़ा मानेगा, नंगे घूमेगा, वह दिगंबर। कौन सी है? और जो श्वेत वस्त्र धारण कर लिया है, नंगा नहीं है, वो दिगंबर, श्वेतांबर। कौन सी? श्वेतांबर। तो ये स्थूल भद्र जो है मित्रों, ये श्वेतांबर का जनक है। श्वेतांबर का जनक कौन है? स्थूल भद्र। और दिगंबर का जनक कौन है? भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। कैसे हुआ तो कहानी आगे बताएंगे, ठीक है ना। अब देखो मित्रों, द्वितीय जो जैन संहिता है, इसका आयोजन हुआ 600 BC ना ईस्वी, यानी AD। क्या? एनो डोमिन AD। यानी प्रथम जैन संहिता और द्वितीय जैन संहिता के बीच का अंतर 900 वर्ष हो गया है। अरे 0 से 300 वर्ष पहले और 0 के 600 बाद, कुल 900 वर्ष का अंतर ना हो गया। इतना लंबा के बाद जो है द्वितीय जैन संहिता हुआ था और द्वितीय खाली होकर रह गया था। कहाँ हुआ था? गुजरात। कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात। वल्लभी जगह कहाँ पर है? ये गुजरात में। कहाँ पर है? अरे वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ ना। तो वल्लभ भाई पटेल और वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात। और अध्यक्षता जो किए थे मित्रों, वो किए थे देवर्धि क्षमा सरवन। कौन किए थे? देवर्धि क्षमा सरवन। देवर्धि क्षमा सरवन। देवर्धि क्षमा सरवन। तो ये 2 हुआ है, याद कर लो। हाय सर जी, अभी हाय कर रहा है, 600 कर लेना है, ठीक है ना। उसी के अर्थ ही रहेगा। चलिए यहाँ ध्यान, क्या बता रहा है? प्रथम बौद्ध संहिता कब हुआ था? 300। कब हुआ था? 300। दूसरा कब हुआ था? 600। प्रथम कब हुआ था? 300। दूसरा क्या हुआ था? 600। पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। दूसरा कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात। प्रथम का अध्यक्षता कौन किया था? स्थूल भद्र। दूसरा का अध्यक्षता कौन किया था? देवर्धि क्षमा सरवन। देवर्धि क्षमा सरवन ने किए थे। ये याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब आगे जो पढ़ेंगे, तो आगे क्या पढ़ेंगे? तो आगे जो पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। अब क्या? अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में प्रमुख पुस्तक कौन है? कौन पुस्तक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? और कौन पुस्तक है
जो जैन धर्म से संबंधित पुस्तक कौन कौन है ये देखते हैं। एक तरफ लिखेंगे बौद्ध धर्म, एक तरफ लिखेंगे जैन धर्म। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह लिखते हैं बौद्ध धर्म। क्या लिखते हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रमुख पुस्तक क्या लिखेंगे? क्वेश्चन पुस्तक के नाम दे देगा, पूछेगा बताओ ये पुस्तक किस धर्म से जुड़ा हुआ है, पता रहेगा तब ये ना। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख पुस्तक, बौद्ध धर्म के प्रमुख पुस्तक, प्रमुख पुस्तक इधर देखेंगे किसका? जैन धर्म थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा ढकल दिए, ठीक है ना। तो जैन धर्म क्या बोल रहे हैं? जैन धर्म के प्रमुख पुस्तक, प्रमुख पुस्तक, प्रमुख पुस्तक, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, आप लोगों को पता है कि यहाँ ध्यान दे, भगवती सूत्र। कौन सूत्र? भगवती सूत्र जैन धर्म है। कौन जन्म है? जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा मिलता है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ कौन है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। पहला क्वेश्चन यही वो पूछता है कि अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है कि जैन ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है या जैन ग्रंथ है? तो अंगुत्तर निकाय मित्रों ये आपका जो है बौद्ध ग्रंथ है। और कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा मिलता है, यही आपका है मित्रों अंगुत्तर निकाय। क्या है? 16 महाजनपद, 16। अब हम फिर बोलेंगे जिस प्रकार पुस्तक में दिया उस प्रकार कभी नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अलग मतलब बहुत ज्यादा पढ़ के जिस प्रकार पढ़ा रहा है तुलना करके उसी प्रकार तुलना करके पढ़ना है। तो हमेशा याद रहेगा, कंपेयर करके बता रहा है। परीक्षा में जिस पुस्तक में जिस तरह दिया होता है वो पढ़ेगा वो भूल जाएगा, ठीक है ना। 12 बोल रहा है। और बताना है कि वह कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा है? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और ये भगवती सूत्र कौन ग्रंथ है? अरे बैला बोल ना, भगवती सूत्र कौन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। और इसमें 16 महाजनपद क्या है? 16 महाजनपद की चर्चा इसमें मिलता है। देखो जहां भी सूत्र मिलेगा तो अधिकांश जैन ग्रंथ होता है। क्या बता रहा है? जहां भी सूत्र मिले तो वो अधिकांश जैन ग्रंथ होता है, जैन ग्रंथ होता है। इसे बोलेंगे आचरांग सूत्र। क्या बोलेंगे? आचरांग सूत्र कौन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। आचरांग सूत्र कौन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। कल्प सूत्र कौन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। कल्प सूत्र कौन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। लेकिन अभी हम बताए थे कि महाविभाग सूत्र के लेखक कौन है? लीला बोलेंगे बताए थे ना, कल बताए, जो बताए थे असुघोष वसुमित्र। तो महाविभाग सूत्र का लेखक कौन है? वसुमित्र। और वसुमित्र किसका अध्यक्षता किए थे? चतुर्थ बौद्ध संगति का। आज सिंपल बात है, जब बौद्ध संगति का अध्यक्षता किए थे तो महाविभाग सूत्र बताओ जैन धर्म में आएगा बौद्ध धर्म में आएगा? तो महाविभाग सूत्र जैन में नहीं मार देना है, बौद्ध में। कैसे मारना है? क्योंकि इसमें भी सूत्र आ रहा है, तो सूत्र देख के इसमें नहीं घुस जाना है। क्योंकि उसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिए हैं कि वसुमित्र उसका अध्यक्षता किए हैं, वसुमित्र लिखे हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता किए हैं। जब वो बौद्ध से जुड़ा हुआ जैन कैसे हो जाएगा? होगा। यानी महाविभाग सूत्र जो है क्या बता रहा है? महाविभाग सूत्र, महाविभाग। तो महाविभाग सूत्र जो है ये जैन नहीं बल्कि बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध। आई इसको बोलते हैं क्या? विश्वकोश। क्या कहा गया? बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा गया है? महाविभाग सूत्र। और लेखक कौन है? वसुमित्र। वसु बताओ, जल्दी बताओ, भगवती सूत्र कौन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। आचरण सूत्र कौन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। कल्प सूत्र कौन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। लेकिन 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 वहीं पर महाविभाग सूत्र कौन ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है, सुलभ सूत्र। क्या पूछता है? सुलभ सूत्र क्वेश्चन पूछा गया है, याद कर लो, काफी इंपोर्टेंट है। सुलभ सूत्र कौन ग्रंथ है? चलिए बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट है, लेला तुम लोग को पता ना है। सुलभ सूत्र कौन ग्रंथ है? जल्दी बता दो मित्रों। कौन ना है लेला? सुलभ सूत्र जो है ना तो बौद्ध है ना तो जैन है, ये गणित के पुस्तक है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो गणित से।
सुलभ सूत्र किस से संबंधित है? तो सुलभ सूत्र जो है मित्रों ये गणित से संबंधित है। गणित में अभी किसका? तो ज्यामिति। किससे? यानी सुलभ सूत्र जो है ये ज्यामिति से संबंधित है। गणित में भी किसका? ज्यामिति से। याद कर लो, क्वेश्चन पूछा गया ऐसे नोट में कहीं लिख देते हैं, नोट में कहीं लिख देते हैं ऐसे। तुम लोग सूत्र पढ़ लेके जरा सूत्र याद कर लेना, भूल जाएगा लड़के कैसे सुलभ सूत्र याद करो। तो कहाँ लिख दे नोट में बताओ? नोट में जो है हम लिख देते हैं कहीं पर, ठीक है ना। नोट में हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। नोट क्या लिख रहा है? NOTE नोट। सुलभ सूत्र क्या बता रहे हैं? सुलभ सूत्र जो है मित्रों ये आपका गणित के पुस्तक है, गणित के। और गणित में भी बहुत सारा ब्रांच है। ये किसका है? तो ज्यामिति। किसका है? ज्यामिति का पुस्तक है सुलभ सूत्र। याद रखना, ज्यामिति का शुरुआत जो है सुलभ सूत्र से ही हुआ है। समझ आया? आप लोग भी कमेंट कीजिए। अब और कुछ और बताते हैं। तो त्रिपिटक क्या बताया? त्रिपिटक मित्रों क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। और त्रिपिटक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है? इसके बारे में तो बता चुके हैं पहले, तो बोलने की जरूरत है ना है। त्रिपिटक में क्या बताए थे? सुत विनय बताए थे, सुत बताए थे, सुत पिटक, विनय पिटक, विनय और अभिधम पिटक क्या बताए थे? अभिधम पिटक ना बताए थे। इसके बारे में बोलने की बात है। ये तीनों कौन ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। जातक याद कर लो, जातक काफी इंपोर्टेंट है। जातक कथा अपना नाम सुने होंगे, जातक कथा अपना नाम सुने होंगे। जातक कथा जो है बौद्ध ग्रंथ है। जातक कथा कौन ग्रंथ है? नोट्स में जातक कथा ना लिखा होगा, लिख लेना है। जातक कथा जो है मित्रों ये बौद्ध ग्रंथ है। और नोट्स में ये भी ना लिखा होगा, ये भी लिख लेना है, ठीक है ना। नोट में लिख लेना है। जातक कथा जो है मित्रों ये आपका बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछता है कि जातक कथा में किसकी जानकारी मिलता है? सुत पिटक में उपदेश मिलता है, विनय पिटक में नियम कानून मिलता है और अभिधम पिटक में दर्शन मिलता है। उसी प्रकार मित्रों आपका जो जातक कथा में किसकी जानकारी मिलता है? जल्दी बताओ, पता ना है। जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी क्या मिलता है? जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, पूर्व जन्म की। आए क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जिस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में वर्णन किया गया है वह कौन सा ग्रंथ है? जातक। कौन ग्रंथ है? और जातक कैसी ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। कैसी ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। और कुछ पुस्तक याद कर लो। दिव्या बदान क्या बता रहा है? दिव्या बदान कौन ग्रंथ है? अरे बौद्ध लिखा पर बौद्ध में बोला जैन पकड़ ले रहते। दिव्या बदान कैसी ग्रंथ है? बौद्ध। दिव्या बदान कैसी ग्रंथ है? बौद्ध। दिव्या बदान कैसी ग्रंथ है? बौद्ध। चल रहा है, देखो चल रहा है। दिव्या बदान कैसी ग्रंथ है? बौद्ध। दिव्या बदान कैसी ग्रंथ है? बौद्ध। यहाँ से पगला लगा, पागले है। जवाब दो। कमेंट वमेंट करता ना है बंदर कहीं का, इतने गोटा लाइव है। दिव्या बदान कैसा है? तो दिव्या बदान में बौद्ध कैसा है? और महावंश और दीपवंश क्या बोल रहे हैं? महावंश दीपवंश। तो महावंश और दीपवंश मित्रों ये भी आपका बौद्ध ग्रंथ है। महावंश दीपवंश कौन ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। महावंश दीपवंश कौन ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। और ये कहाँ ग्रंथ है? श्रीलंका। कहाँ ग्रंथ है? श्रीलंका। श्रीलंका। तो ये महावंश और दीपवंश ये आपका बौद्ध ग्रंथ है और ये श्रीलंका के ग्रंथ। श्रीलंका के और श्रीलंका बौद्ध धर्म को मानने वाला है ना है। चलो अब याद रखो, एक पुस्तक और याद रखना, उसका नाम है ललित विस्तार। क्या है? क्वेश्चन काफी पूछा गया, ललित विस्तार से क्वेश्चन काफी बार आया है। ललित विस्तार नामक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? कौन सा ग्रंथ है? याद कर लो, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए जितना बोलना जोर दे रहे तो हम याद करते जाओ। जितना जी हम बार बार नहीं बोलते, पागल ना है। आप लोग को बोल रहे हैं कि याद करवाना आप लोग को, क्योंकि याद अगर परीक्षा को खोपड़ी में छेद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ललित विस्तार। क्या बोल रहा है? ललित विस्तार। ललित। तो ललित विस्तार जो है मित्रों ये कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। ललित विस्तार कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। ललित विस्तार कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ। ललित विस्तार। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ललित विस्तार में किसकी चर्चा है? जैसे जातक में पूर्व जन्म की कहानी है, तो ललित विस्तार में चर्चा है महात्मा बुद्ध के लीलाओं का। महात्मा बुद्ध के लो से ललित विस्तार, लो से लीला है।
तो महात्मा बुद्ध के लीलाओं, महात्मा बुद्ध के लीलाओं की चर्चा, महात्मा बुद्ध ने क्या क्या लीला किया। ऐसे कृष्ण भगवान की लीला होता है ना, कृष्ण लीला, राम लीला, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के लीला, तो महात्मा बुद्ध के लीलाओं की चर्चा किसमें है? ललित विस्तार में, बहुत विस्तार। महात्मा बुद्ध के लीलाओं की चर्चा किसमें है? ललित विस्तार। तो वहां पर नोट्स में जो है ललित विस्तार लिखल होगा, लेकिन लीला नहीं लिखल होगा, वो लिख लेना, ठीक है ना, वो लिख लेना है। ये सभी हुआ किसका? बौद्ध ग्रंथ हुआ। कौन ग्रंथ हुआ? और एकदम याद कर लेना है। चलो, ललित विस्तार बौद्ध धर्म से बिल्कुल राइट है, श्रीलंका बिल्कुल राइट है। अब ये ध्यान दो, अब इसमें बता रहा है जैन धर्म में और कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बोले बताओ, 12 अंग और 12 उपांग, 12 अंग जहां भी नंबर दिया हो मार देना जैन ग्रंथ। क्या मार देना है? जहां स्टार्टिंग में नंबर हो क्या मार देना है? क्वेश्चन पूछा था 12 अंग कौन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। 12 उपांग कौन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। 12 अंग जैन ग्रंथ, 12 उपांग। और नोट्स में ये ना लिखा, लिख लेना 14 पूर्वा, 14 पूर्वा कौन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। 14 पूर्वा जैन ग्रंथ, 14 पूर्वा जैन ग्रंथ, 14 पूर्वा, और 14 उप पूर्वा भी जैन ग्रंथ, 14 उप पूर्वा भी। सिंपल याद रखना, जहाँ आगे नंबर मिले क्या मानना है? जैन ग्रंथ। आगे नंबर मिले तो क्या मानना है? जैन ग्रंथ। और जैन साहित्य को क्या कहा गया है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? बताओ, यहाँ पर जो है बताओ जल्दी आप लोग कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ। हम भी चाहते थे एक दिन में बौद्ध धर्म खत्म कर देते, बोलते जाओ खत्म हो गया, मजा खाई ले लो, माता क्या है, पिता क्या, जन्म क्या हुआ, मृत्यु क्या हुआ, कहाँ हुआ जन्म, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, सब फिर बताते, बोलते खत्म थोड़ा हो जाता। परीक्षा दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, वो सब ध्यान में रखे पड़ेगा तब रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहा है? तो क्वेश्चन पूछो, बताओ कि जैन साहित्य को क्या कहा गया है, जल्द बताओ। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य क्या बोल रहे हैं? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया, तैयार कर लो। जैन साहित्य को बोलते हैं क्या मित्रों? तो जैन साहित्य को बोलते हैं आगम। क्या बोलते हैं? आगम। क्या बोलते हैं? तो जैन साहित्य कहा गया आगम। क्या कहा गया? आगम। तो ये इतना लिस्ट याद हो, बताओ, पढ़िए लोग, भाग गया ये लोग। तो जैन साहित्य कहा गया आगम। क्या कहा गया है? आगम। तो याद हो गया, बताओ, याद हुआ? अब चलते हैं कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता, बताओ कौन सा राजा है जो बौद्ध धर्म को मानता था, और कौन राजा है जो जैन धर्म को मानता था? इस तरह क्वेश्चन पूछता चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे। अशोक किस धर्म से संबंधित थे? अशोक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ेगा तब नहीं याद रहेगा। तब देखेंगे कौन राजा है जो जैन धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म का जो मानने राजा था जो काफ़ी महान राजा था, इसलिए बौद्ध धर्म ज़्यादा फैला भी है। और बौद्ध धर्म में नियम कानून काफ़ी सरल था, आसान था, इसीलिए बौद्ध धर्म ज़्यादा फैला है। और बौद्ध समिति भी 4 गो हुआ है, जहाँ जैन समिति 2 गो हुआ है, इसलिए बौद्ध धर्म का ज़्यादा विस्तार हुआ है और जैन धर्म का कम विस्तार हुआ है, ठीक है। तो वो सब देखेंगे। आगम आगे 14 पूर्वा बिल्कुल राइट है, 14 उप पूर्वा बिल्कुल राइट है। देखो, अब इस तरह पुस्तक में थोड़ा तुमको मिलेगा। पुस्तक तो देखो, पुस्तक से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं पुस्तक में पढ़िएगा तो कुछ समझ में ना आएगा। टीचर की जरूरत इसलिए पड़ता है कि जो पुस्तक में है वो काफ़ी सरल तरीका से पढ़ो, यदि आपके सामने कि दहिया से सर सना अंदर चल जाए, तो पुस्तक में इस तरह थोड़े मिलेगा समझाते हुए, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या देखेंगे? तो अब जो देखेंगे वो देखेंगे क्या? तो वो देखेंगे बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक। क्या देखेंगे? बौद्ध धर्म। क्या लिखेंगे? बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक या व्यक्ति भी हो सकता है, कोई शासक का व्यक्ति होता है ना, कुछ ऐसा व्यक्ति होगा जो शासक होबे नहीं करेगा, व्यक्ति तो सब होगा। और फिर दूसरा लिखेंगे जैन धर्म। क्या लिखेंगे? जैन धर्म को मानने वाला, जैन धर्म को मानने वाले शासक, मानने वाले शासक। चलो देखते हैं। बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म को मानने शासक में पहले याद रखना बिंबिसार। क्या रखना है? बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का स्थापना किया था?
हम बोले बिंबिसार किस वंश का स्थापना किया? तो बोलता है बौद्ध वंश। पक्का पागल है। हर्यक वंश, बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किया है, माता बुद्ध ने किया है। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का स्थापना, हर्यक वंश के। जी सर, जी सर, दही खा रहे हैं हम। अरे खाना ना है, दही दही जैसा ससारना है, अंदर चल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बिंबिसार कौन धर्म को मानते थे? पगला गया क्यों? जहाँ धर्म पूछेगा वहाँ वंश बोलेगा, जहाँ वंश पूछेगा वहाँ धर्म बोलेगा, जहाँ पति का नाम पूछेगा, हाँ जहाँ मम्मी का नाम पूछेगा पापा का नाम बता देना, जहाँ पापा का नाम पूछेगा मम्मी का नाम बता देना। सब दही जो है सब गुड़ गोबर कर देना तुम लोग, ठीक है। चलो याद जानते हो। तो बताओ बिंबिसार कौन धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। और किस वंश का स्थापना किया था? हर्यक वंश। कौन वंश? हर्यक वंश, हर्यक वंश। फिर आया एक बेटवा, कौन आया? बप्पा के मार के, बप्पा के बिंबिसार के दिया मार, और आया शत्रु बैठ गया गद्दी पर। फिर दूसरा आता अजात शत्रु। क्या आता है? अजात शत्रु। क्या आता है? अजात शत्रु। और बाबूजी के मार दिया, बाबूजी के बोला ए बाबूजी तो बूढ़ा हो तब भी शादी करो पही, और 52 वर्ष तक गद्दी पर बैठ गई, हम बूढ़ा हो पही, हम गद्दी पर नहीं बैठबे। कैसे बैठे गद्दी पर? एक दोस्त था, अजात शत्रु का दोस्त था, कौन? देवदत्त। देवदत्त भारी बदमाश था, ठीक है ना। देवदत्त जो था महात्मा बुद्ध के चचेरा भाई था। देवदत्त जो थे वो महात्मा बुद्ध के चचेरा भाई थे। महात्मा बुद्ध अच्छा व्यक्ति थे, लेकिन देवदत्त भारी चुहार व्यक्ति था। देवदत्त बोला था ऐसे बापा नहीं तो हट, तो अभी शादी पर शादी कर देखा, अभी जब आने लगा 52 वर्ष तक गद्दी पर बैठ लो, तब टस से मस्त ना लो, तोरा गद्दी नहीं मिलती, तोरा बुढ़ारियों में जो है सिचो मर जीवी, ठीक है ना। ऐसा कर बापा टपका दे। और अजात शत्रु गया, बाबूजी के मार दिया, अब बैठ के गद्दी पर बैठ गया, गद्दी पर। लेकिन जब ये शुरुआत में अजात शत्रु जो है, ये शुरुआत में जैन धर्म को, शुरुआत में अजात शत्रु जो है शुरुआत में जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। और ये महात्मा बुद्ध के विरोधी थे, महात्मा बुद्ध के बहुत विरोध करते थे, क्योंकि बाबूजी महात्मा बुद्ध को मानते थे। बाबूजी को क्या मानते थे? बिंबिसार महात्मा बुद्ध को मानते थे, इसीलिए जैन धर्म को मान लिया था, उसका विरोधी थे। लेकिन जैसे ही एक बार जो है अजात शत्रु जाके महात्मा बुद्ध से मिलता है, बस क्या हुआ, इसका दिमाग में घूम गया है, महात्मा बुद्ध को गोसार गया, ठंडा का गया है। महात्मा बुद्ध ऐसा बात बोला कि 1-2 मिनट में ज्ञान की प्राप्ति हो गया है। बोला हम गलत थे, हम पिताजी को मारे गलत थे, और तुरंत जो है बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। कौन? अजात शत्रु। कौन? तो बताओ फिर बाद में कौन धर्म ज्वाइन कर लिए हैं? तो बाद में अजात शत्रु जो है बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के इतना बड़ा पुजारी हो गए हैं कि ये प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन करवा दिए हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कौन करवाए? अजात शत्रु। देख रहा था बहुत बड़ा पुजारी बन गए थे फिर, ठीक है ना। वो फलान वालों को क्या हो गया सर, सब उल्टे पुल्टे जवाब दे रहा है। ये लोग जो है ना ज़्यादा जो है ना शादी ब्याह में खा के आ गया है, पच नहीं रहा है, ठीक है। चलो यहाँ जान लो। तो अजात शत्रु क्या हो गया? अजात शत्रु। फिर आएगा काला अशोक। क्या आएगा? काला अशोक। क्यों आएगा? कि काला अशोक द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन करवाया था। जब द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन करवाया था, सिंपल बात है बौद्ध धर्म से जुड़ा है ना है। फिर आएगा अशोक। क्या आएगा? अशोक कौन बौद्ध समिति का आयोजन करवाया था? तो अशोक जो है तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन करवाया था, यानी अशोक भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और फिर आएगा कनिष्क। क्या आएगा? कनिष्क। क्यों आएगा? कि कनिष्क जो है चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन करवाए थे, तो कोई ऐसे थोड़ा आयोजन करवा देगा, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अगला आएगा हर्षवर्धन। क्या आएगा? हर्षवर्धन भी जो है बौद्ध सभा का आयोजन करवाए थे, जिसे 5वीं बौद्ध समिति कितना लोग बोलते हैं। तो सिंपल बात है हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसी दरबार में हैंसोंग आते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, महायान शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ ध्यान दो, और क्या होगा? बौद्ध धर्म को मानने वाला और कौन कौन थे? एक आपका वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन उससे पहले परसेंजित याद रखना। परसेंजित। क्या? परसेंजित जो थे ये भी कौशल नरेश परसेंजित। कौशल नरेश परसेंजित और कौशल नरेश, कौशल के शासक परसेंजित, एक बहन के नाम था महाकौशला देवी। महाढोकला न, महाकौशला। तो परसेंजित के बहन के नाम क्या था? महाकौशला देवी। और महाकौशला देवी से शादी कौन किया था? बिंबिसार। और बिंबिसार शादी करता है महाकौशला देवी से, और इसको दहेज में मिलता है। दहेज पहले से मिल रहा है, तो हम लोग भी दहेज लेंगे। न लेना, पढ़ लिख के अपने से कमाओ, ठीक है।
तो महाकौशला देवी जो है ये प्रसन्नजीत के बहन थी। तो प्रसन्नजीत बोला हम बहन के विदा करबे तो ऐसे विदा कर देवे, हम देंगे दहेज। और काशी दे दिया दहेज में। नरेंद्र मोदी जहाँ सांसद बनल है काशी से, काशी मिला दहेज में। किसको? बिंबिसार को। बोलता मोदी को मिला, पका फागले है कि यहाँ डाल दो। तो प्रसन्नजीत क्या बोल रहे हैं? और प्रसन्नजीत के दरबार में एक डाकू आ गया था। प्रसन्नजीत के ही राज क्षेत्र में एक डाकू आ गया था, अंगुली माल डाकू। अंगुली माल डाकू जो है ये प्रण किया था कि जब तक हम 1000 मनुष्य के अंगुली के माला नहीं पहनेंगे तब तक जो है हम मनुष्यों का हत्या करते रहेंगे। ले पकड़ भाई, अलगे को शौक है, हाँ? अलगे शौक ना है। ये कौन माला पहनेगा सरेगा? आप बताओ, महकता नहीं था? अरे अंगुली काट लेगा तो महकमें करेगा, कुछ दिन बाद महकने लगेगा। एक अलगे शौक है, मिजाज है कि 1000 मनुष्य की हत्या करना को अंगुली के पहनना है, ठीक है ना। तो एक दिन अंगुली माल का दर्शन किससे होता है? तो अंगुली माल का दर्शन होता है महात्मा बुद्ध से। महात्मा अंगुली माल हाथा में हम ले ले, हथौड़ा ले ले, कुल्हाड़ी ले ले, कुल्हाड़ी ले ले कि जे मिलते हम काटिए देवे। और महात्मा बुद्ध मिल गया है। और महात्मा बुद्ध जब मिल गया तो महात्मा बुद्ध अपना एकदम जो है मगन में जा रहे हैं। अंगुली माल डाकू बोल रहा है रुको रुको रुको, ये सुनिए नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अंगुली माल डाकू सोचता है कि मेरा नाम सुन के जो है लोग थर थर काँपता है, और ये मेरे सामने आ रहा है और इसको रुकने बोल रहे तो इसको कोई पढ़ावे नहीं पड़ रहा है, ये हमसे भी बरसाली नहीं ना गया है, ठीक है ना। फिर जो है अंगुली माल डाकू उसके सामने पहुँचते हैं। अब बोल रहा है कि हम आपको बोल रहे हैं रुकने के लिए, आप क्यों नहीं रुक रहे हैं? बोलता हम तो कभी रुक गए हैं, तुमको अब रुकने की जरूरत है। यानी इसको ज्ञान की प्राप्ति अंगुली अथी महात्मा बुद्ध को बहुत पहले हो गया है, तो हम तो कभी रुक गए हैं, अब तुमको रुकने की जरूरत है। तो बोलता है कि फिर अंगुली माल बोलता है कि तुमको डर नहीं लगता है? बोला डरने के बाद कौन चाहिए, डर तो तुम्हें लग रहा है अंदर से, तुमको अंदर से तुमको डर लग रहा है। बोला किरण पागल व्यक्ति की भेंट हो गई ना हो गया। फिर महात्मा बुद्ध बोले थे कि देखो, फिर अंगुली माल डाकू बोले थे कि देखो हम तुम्हारा अंगुली काटेंगे, हमको जो है तुम्हारा अंगुली काट लेंगे तो 1000 व्यक्ति का पुर जाएगा, और फिर मेरा जो है जो पथी लिए हैं, जो प्रण लिए हैं, वो प्रण पूरा हो जाएगा। बोला एकदम काट लो, इससे तुमको खुशी मिलता है तो काट लो, लेकिन इससे तुमको क्या फायदा हो रहा है बताओ? तुम क्या जिसको तोड़ रहा है उसको तुम जोड़ सकता है? जो उसको तुम तोड़ लिया है, अगर उसको जोड़ने का अधिकार तुम्हारे पास है, तुम आराम से जो है तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जोड़ने का अधिकार अगर नहीं है तो तुमको तोड़ने का अधिकार कौन दिया है? और अंगुली माल को समझाते कैसे ऐसे नहीं समझाते। बोला जाओ वहाँ से वो पत्ता तोड़ के लाओ, पत्ती के पत्ता गया वो तोड़ के ला दिया है। बोला मुझे काटियो, कल के रुकिन पहले, ठीक है। अब इसको जोड़ क्या हो? बोला कितना पागल का, जोड़ेंगे कैसे? तो बोला जब तुम तोड़ने का अधिकार तुमको है और जोड़ नहीं पा रहा तो तोड़ता तुम कहा है? तो बताओ अंगुली माल को धीरे धीरे क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति होगा, सही बोलो है। पहली बार को आदमी मिल रहे, बोला प्रभु का मुक्ति कैसे मिलते, इतना पाप कर दिए। बोला मेरा चरण में आओ, चरण में आ गया, बौद्ध धर्म अपना लिया, समझा। तो तुम लोग भी मेरा चरण में आना पड़ेगा, समझ आया है? बताओ। तो अंगुली माल डाकू क्या बोल रहे हैं? तो अंगुली माल क्या बोल रहे हैं? तो अंगुली माल डाकू जो है कौन धर्म को मान लिए थे? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। क्या लिख रहा है? ऑफलाइन वालों को क्या हो गया? ये तो हो गया है राहुल, मैं भी ऑफलाइन क्लास ले रही हूँ। हाँ दिख नहीं रही है। भोला सर को कितना दहेज बताइए? भोला सर को जो है ना दहेज में चकाई मिला है, ठीक है ना। भोला सर को दहेज में चकाइए मिल गया, ठीक है। अब बकवास कमेंट में बकवास नहीं करो जो बकवास कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब बताओ, अब यहाँ ध्यान दो बंदर। अरे तुम लोग ज्ञान की प्राप्ति करो ना, लेला यहाँ ज्ञान सबको ज्ञान दे रहा है। अंगुली माल को ज्ञान की प्राप्ति हो गया है, तुम लोग लेला कितना लेल है? ज्ञान की प्राप्ति ना हो रहा है। शिक्षा वह से भी का दूध है जो जितना दाढ़ेगा उतना पिएगा। ये सब जब गुर गोबर कर रहा है तो मैं पढ़ने आया लगा। आ गया देखो चलता है ना, ये वाला बता रहा हूँ वाईफाई वाला समझ आया है। OBS स्टूडियो डिस्कनेक्शन लिखा हुआ था, OBS से ही प्रॉब्लम होगा।
डिसकनेक्टेड कनेक्टेड। सही हो गया है, सही हुआ देखो। सही हो गया। हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है भैया, अब ठीक है। अब आ गया। सही हुआ, बताइए जल्दी। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अरे अथी जो है ना, इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई, मतलब इंटरनेट इलर वाईफाई प्रॉब्लम हो गया था, बीच में भाग गया था, ठीक है। तो बीच में थोड़ा भाग गया था, बाकी बार और कुछ नहीं हुआ था। स्टार्ट करें, बताइए। क्लास लाइव है, स्टार्ट करें। आप लोग कमेंट कीजिए, लोग ना आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइव वाला। अब ठीक है ना, स्टार्ट कर दे, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। चलो यहाँ ध्यान दो, आज खत्म नहीं करना है, ठीक है ना। रे बंदर यहाँ ध्यान दो। ओके कीजिए, चलो यहाँ ध्यान दो। बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म को? जैन धर्म को। उदयन कौन धर्म को? चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म के चक्कर में मर गए थे, न मर गए थे? अरे आया था ना, आया था कौन? तो आया था आपका भद्रबाहु। कौन आया था? और चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाटलिपुत्र में जो है अकाल पड़ गया 12 वर्ष। कितना अकाल पड़ गया? तो भद्रबाहु आया था, बोला भद्रबाहु बोला भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बोले थे कि देखिए अकाल क्यों पड़ रहा है, पता है? अकाल इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आप जब घनानंद को मार रहे थे ना, तो घनानंद को पराजित कर रहे थे, तो उस समय जब बहुत सारा बूढ़ा बच्चा अनाथ लोग भी मारे गए थे, बेजुबान लोग भी मारे गए थे। इसी के पाप से आप लोग का जो है आपका पाटलिपुत्र में, आपका साम्राज्य में अकाल पड़ रहा है। इसीलिए आपको इससे मुक्ति पाना है तो जैन धर्म ज्वाइन कीजिए। अब मुक्ति पाने के लिए जैन धर्म में ज्वाइन कीजिए और संरक्षणा विधि का पालन कीजिए। संरक्षणा विधि क्या होता है? संरक्षणा विधि होता है तुम भूखे प्यासे रहना है, और तब तक भूखे प्यासे रहना जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए, चाहे तुम मर के है न जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य बेचारे भद्रबाहु के बात मान लिए थे, सरबन बेल गोला कर्नाटक चल गए थे और वहीं पर संरक्षणा विधि का पालन किए थे। भूखे प्यासे अन्न जल को सब त्याग कर दिए थे और संरक्षणा विधि का पालन किए थे और वहीं पर मर गए थे। लेकिन गुरु जो है ना मरा चलवा मरवा दिया। भद्रबाहु नहीं मरे थे, फिर भद्रबाहु लौट आए थे पाटलिपुत्र, ठीक है ना। और पाटलिपुत्र जैसे भद्रबाहु लौटे थे, वहाँ अस्थूलभद्र से लड़ गए, अस्थूलभद्र से लड़ गए क्योंकि अस्थूलभद्र जो थे ना वो श्वेत वस्त्र धारण कर चुका था और भद्रबाहु नंगे आया था। दोनों लड़ा हो गया है। भद्रबाहु बोला था तुम मेरा धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। जैन धर्म में नियम है कि कुछ सब लोग को नंगे रहना है, प्रकृति को ही अपना वस्त्र मानना है, वातावरण को ही अपना वस्त्र मानना है। लेकिन अस्तुलभद्र तुम गलती किया है, तुम श्वेत वस्त्र धारण क्यों कर लिया है? इसीलिए जाओ, तुम जो है मेरा धर्म को भ्रष्ट किया, इसलिए तुम अलग हो जाओ। इस प्रकार जो है अस्तुलभद्र जो श्वेत वस्त्र धारण किए थे वे श्वेतांबर कहलाए थे, और भद्रबाहु जो पुराने नियम कानून को ही मानने वाले थे, नंगे रहने वाले थे, वो दिगंबर कहलाए थे। समझ आया? फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो यहाँ ध्यान दो। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म को? जैन धर्म को। उदयन कौन धर्म को? जैन धर्म को। कलिंग नरेश कौन धर्म? करिंग नरेश खारवेल। करिंग नरेश खारवेल, खार, जिसके बारे में जानकारी हमें हाथी गुफा और अभिलेख से मिलता है। ये भी कौन? तो जैन धर्म। घनानंद जिसको चंद्रगुप्त मौर्य मारे थे, चंद्रगुप्त मौर्य मारे थे। पहले महापदम नंद, महापदम नंद जो नंद वंश का स्थापना कौन किया था? महापदम नंद। तो महापदम नंद कौन धर्म को मानते थे? जैन धर्म। महापदम नंद के बेटवा घनानंद भी कौन धर्म को? जैन धर्म को। जैन। और जितना भी चंडेल शासक हुआ, अधिकांश चंडेल शासक कौन धर्म को मानते थे? तो चंडेल शासक अधिकांश जो थे कौन धर्म को? जैन धर्म को। और एक तो अमोघ वर्ष थे। कौन थे? अमोघ वर्ष महान शासक थे। अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष भी कौन धर्म को मानते थे? ये सब एग्जाम्पल याद रखना। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल मेन ये वाला है। और दूसरा जो जैन धर्म में जो सबसे मेन एग्जाम्पल है वो आपका वो चंद्रगुप्त मौर्य है।
और दूसरा जो है करिंग नरेश खारवे। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा चंडेर चंडेर शासक। तो जल्दी बोलो। बिंबिसार कौन धर्म? बौद्ध धर्म अजातशत्रु, बौद्ध धर्म कालाशोक, बौद्ध धर्म अशोक, बौद्ध धर्म कनिष्क, बौद्ध धर्म हर्षवर्धन बताते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो नियम कानून था वो काफी सरल था। क्या था? बौद्ध धर्म में जो नियम कानून था क्या था? काफी सरल था, इजी था। क्या था? अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो कुछ नहीं करो, खाली 8 गो बात के मान लो, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। देखो जैन धर्म में कुछ ही बोल दिया है कि मोक्ष की प्राप्ति करना है ना तो संलेखना विधि पालन करो, भूखे प्यासा रहो, शरीर को एकदम कष्ट दो, जितना कष्ट दे सकता है, चाहे तुम मर कहे न जाओ। अच्छा दूध मर भी गया था, ऐसा को करेगा? यानी बौद्ध धर्म के नियम कानून काफी सरल था, लेकिन वहीं पर जैन धर्म के नियम कानून काफी हार्ड था। यानी इसका नियम कानून क्या था? कठोर। क्या था? इसीलिए बौद्ध धर्म का विस्तार ज्यादा हुआ था और जैन धर्म का विस्तार क्या हुआ था? कम हुआ था। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति, क्या बोल रहा है? मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग था वो था अष्टांगिक मार्ग। क्या था? 8 बाट को मानो, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग था। लेकिन जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का जो नियम था वो संलेखना विधि। और संलेखना विधि क्या है ये बता चुके हैं ना? बताए हैं तो जियो जो अब आयल है कोई दूसरा कोई दूसरा थी ना? नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क बाहर आ तो कमेंट हुआ आप लोग का ना आ रहा है। कमेंट देखे कौन सी? ठीक है ना? अभी नेटवर्क फिर आ गया है तो कमेंट आप लोग का आने लगा है, इसलिए कमेंट दिखाई दे रहा है। अब ठीक हुआ होगा, फिर नेटवर्क आ गया है। नेटवर्क 1 मिनट में भागता है, 2 मिनट में आ जाता है। वो भाग रहा है वहां से। और रिपीट ना हो रहा है। कुछ कुछ छूट भी गया हुआ ये लोग का। अभी भी रिपीट हो रहा है? हाँ? अभी भी रिपीट हो रहा है, जल्दी बताओ। मिस्त्री भी आ गया, छुट्टी आ गया, ये लोग समझ गया मिस्त्री आ गया, कमेंटों समझ गया मिस्त्री आ गया। अभी भी रिपीट हो रहा है, जल्दी बताओ। रिपीट अभी भी हो रहा है। हमसे बहुत हम धन्यवाद खत्म में कर देंगे, थोड़ा सा बचल था, थोड़ा सा बचल था। ये लोग भी कमेंट बना करता है, अब ठीक है, अब ठीक है। गुड़िया कुमारी नहीं, अब प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फास्ट में निकाल लेते हैं, ठीक है ना? ओके, बार डिवीजन करा दीजिए। डिवीजन तो करवा दिए हैं, डिवीजन लास्ट में करवा देंगे, डिवीजन लास्ट में करवा देंगे। थोड़ा फास्ट में निकाल लेते, ज़्यादा बचा हुआ ना है, ठीक है ना? तो निकाल देते हैं, ज़्यादा बचा हुआ आप लोगों का नहीं है, ठीक है ना? चलिए पगला यहाँ ध्यान दो, अभी चल रहा है यहाँ ध्यान दो। चट्टा मारेंगे फट सना, जा बैठो वहाँ पर। मंदिर का एका अगुआ नाच रहा है, यहाँ नचा देंगे, जहाँ मुर्गी बना के यहाँ पे मुर्गा बना देंगे ना। चलिए यहाँ ध्यान दे,
डिवीजन करवा देंगे लास्ट में, राष्ट्र डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नया जल्दी तो क्या बताए थे। अगला देखो क्या है, अगला क्या है पता है, बौद्ध धर्म जो था ना, जैन धर्म जो था ना, जैन धर्म को में अहिंसा ही परम धर्म था। जैन धर्म में क्या था, जैन धर्म में अहिंसा ही परम धर्म था। यानी जैन धर्म में यहाँ तक कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना है। जैन धर्म में माना था किसी भी जीव की हत्या नहीं करना अच्छा बात है। तो बोला था कि देखो हत्या नहीं करना है, इसलिए इसके लिए जो है तुमको खेती भी नहीं करना है। खेती करेगा तो सिंपल बात है, वहाँ जुताई होगा, खुदाई होगा, फर्टिलाइजर डालेंगे, कीटनाशी डालेंगे तो मरबे करेगा जीव, तो पाप लग जाएगा। इसलिए खेती नहीं करना। खेती तो जैन धर्म में खेती नहीं करने के बाद क्या, खेती नहीं करना है, खेती नहीं करना है ये कहा गया है। ले पगलवा खाली खाई तो, लेकिन खेती नहीं करतो की बोल रहा है, खाई तो दम भले खेती नहीं करतो, पाप लगी तो कौन सी लगी तो पाप लगी तो। बौद्ध बोला ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ खेती कर रहे हैं, ये जो खेती करना अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का उपकार इससे होगा, लोगों का पेट भरेगा। और पेट भरा को इसमें लगाते हैं, बल्कि काटते नहीं है, काटते जब मर जाता है तब। तो यहाँ पर खेती करना था, यहाँ खेती करना यहाँ मना नहीं था, खेती करना यहाँ मना नहीं था। लेकिन यहाँ खेती करना क्या था, मना था। क्या था, मना था। क्या था, मना था। फिर याद रखिएगा मित्रों, जैन धर्म में क्या बोला था, जैन धर्म में बोल, आज आवाज क्लास रिपीट, आज आवाज क्लास रिपीट, थोड़ा बोलो कब खड़बड़ करने। यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है, अब बोल रहे हैं क्या समझो। यहाँ पर जैन धर्म बोला था, अगर तुमको जैन धर्म मानना है मित्रों, तुमको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दो, महावीर स्वामी जो लास्ट में आए थे, महावीर स्वामी बोले थे कि जैन धर्म जो मान रहे हैं उसको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा। अब तुम्ही लोग को बता रहे हो, तुम लोग को बोल रहे हैं कि जिंदगी भर तुमको ब्रह्मचर्य पालन करना, करेगा पालन? आप बोलेगा बाहर में गलो धर्म ये सब, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य पालन नहीं करबो, इतना पढ़ा लिखा पढ़ो कहा ले, तो नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पर सूट होगा, पैर में बूट होगा, और हाथों में गौरी का हाथ होगा, हाथों में हाथ होगा, ठीक है ना, इतना पढ़ रहा है। तो तुम्ही लोग को बोलेगा बताओ बौद्ध धर्म का पालन करो, जैन धर्म का पालन करो, बोलेगा ब्रह्मचर्य हमला से ना हो तो। लेकिन यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म क्या बोला था, बौद्ध धर्म बोला था कि आप जो है, बौद्ध धर्म ने बोला था कि आप जो है, यहाँ ध्यान दे पहला, यहाँ ध्यान दे ले रहेगा क्या जानवर सब, कोई ध्यान दे रहा है। बौद्ध धर्म में जो था ना, बौद्ध धर्म में एक भिक्षुक था। क्या था, भिक्षुक, और एक था उपासक। क्या था, भिक्षुक वो था जो गृहस्थ जीवन यानी शादी नहीं करेगा। तो बौद्ध ने बोला था शादी करना तो कर ले, नहीं करना तो नहीं करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कि जैन ने बोला शादी नहीं करना, लेकिन बौद्ध धर्म क्या बोला था, शादी करना तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। जो शादी नहीं करेगा वो कहलाएगा भिक्षु। क्या कहलाएगा, और जो गृहस्थ जीवन जिएगा, गृहस्थ जीवन समझ रहा है ना, गृहस्थ जीवन मतलब क्या हुआ कि शादी विवाह करके धर्म ज्वाइन कर लिए हैं, उसे बोलेंगे क्या, उपासक। क्या बोलेंगे, और यह ब्रह्मचर्य रहते हुए, ब्रह्मचर्य रहते हुए घूम घूम कर, क्या बोल रहे हैं, घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा, उसे बोलेंगे भिक्षु। क्या बोलेंगे, भिक्षु। क्या बोलेंगे, और जो गृहस्थ जीवन रहते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा उसे क्या बोलेंगे, उपासक। क्या बोलेंगे, तुम लोग बोलेगा यह ठीक हो, उपासक बन जीवो हम ना, ब्रह्मचर्य बनेगा, एकदम नहीं बनेगा। तुम लोग छोटा अभी नहीं हम लोग बोल रहा है, ठीक है ना। और महावीर स्वामी खुद शादी किए हैं, उसके बाद शादी करके एगो बेटी भी हुआ है, अनुजा प्रियदर्शनी, और बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। अब बताओ तुम लोग को जो है सदियों करने नहीं देगा, तुम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। तो आपने शादी कर लिया, ज्ञान की प्राप्ति किया, लेकिन तुम लोग को नहीं बोलता है, ठीक है। यार ध्यान दो, ये लोग की कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दो। ले ला, बौद्ध धर्म में जो था ना, बंदर यहाँ ध्यान दे, बौद्ध धर्म में जो भाषा था, बौद्ध धर्म में क्या था, जो भाषा था वो पाली था। क्या था, पाली भाषा, पाली भाषा। और ये पाली भाषा काफी सरल भाषा था। क्या था, काफी सरल भाषा, काफी सरल भाषा था। लेकिन यहाँ जैन धर्म में जो भाषा था वो था प्राकृत। क्या था, प्राकृत बोले तो अर्धमागधी। क्या था, अर्धमागधी। क्या था, अर्धमागधी था। और ये थोड़ा जटिल था। क्या था, जटिल भाषा था। जैसे तुम्हें लोग मान लो कि यहाँ को धर्म को प्रचार करना है, मान लो यहाँ पर हम हिंदू धर्म को प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म को प्रचार कर रहे हैं, अब पूरा एकदम बोलने लगा अंग्रेजी में, हिंदू धर्म के बारे में बताने लगे, कुछ सुना पता चलेगा, दिमाग में घुसेगा, ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा। तो बताओ ज़्यादा प्रचार हो पाएगा, ज़्यादा प्रचार नहीं पाएगा। तो यहाँ पर यही था, जैन धर्म में जो भाषा था प्राकृत। क्या था, और प्राकृत को ही बोले अर्धमागधी। क्या बोले, अर्धमागधी।
और ये आम लोगों की भाषा नहीं था। आप बताओ, जो आम लोगों की भाषा होगा वो भाषा में समझाओ ना, ज़्यादा समझ आएगा। जैसे तुम लोग को लेल बोलते ज़्यादा समझ आता है, बकलोल बोलते ज़्यादा समझ आता है, गधा बोलते ज़्यादा समझ आता है। यही बोलेंगे कौन चीज़, इंग्लिश से बोलेंगे ज़्यादा समझ आएगा। ऑक्स बोलेंगे तो लगेगा हो अच्छा नहीं लगा पाए, बैले अच्छा लगा पाए, नहीं लगा पाए। एस बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, गधे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार ये काफ़ी जो ये था, ये आम लोगों की भाषा था। ये क्या था, ये आम लोगों की भाषा था, बोल चाल में यूज होने वाली भाषा था। इसलिए इसका प्रचार क्या हुआ, ज़्यादा। इसका प्रचार क्या हुआ, कम। समझ आया रे, बोलना समझ आ गया है। ये था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। तो बौद्ध धर्म में नियम क्या था, सरल। अरे बोलो ना, पूरे मजे लेने के बाद बौद्ध धर्म, हाँ पूरे, यहाँ ध्यान दो तुम लोग। और जैन धर्म में क्या था, नियम कठोर। बौद्ध धर्म में खेती करना था, आराम से कर सकता है। जैन धर्म में खेती करना क्या किया था, मना। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या था, अष्टांगिक मार्ग। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का नियम संलेखना विधि। बौद्ध धर्म में जो है ब्रह्मचर्य के जो पालन करेगा उसे क्या बोलेंगे, भिक्षु का। जो गृहस्थ जीवन का पालन करेगा उसे क्या बोलेंगे, उपासक। लेकिन जैन धर्म में खाली बोला ब्रह्मचर्य, क्या बोला, ब्रह्मचर्य। और बौद्ध धर्म की भाषा क्या था, पाली। जैन धर्म की भाषा क्या था, प्राकृत। प्राकृत को ही क्या कहा गया, अर्धमागधी। अर्धमागधी कहा गया। अब यहाँ ध्यान दो। अब देखते हैं क्या दोनों में देखते समानता, क्या देखते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या देखते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या देखते हैं, क्या देखेंगे, समानता। दोनों में क्या समानता, दोनों में समानता था वो देखेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या था, तो दोनों जो है बौद्ध धर्म के लोग भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। ये बोलते थे कि ईश्वर कुछ नहीं है, जो है इंसान है, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। तो बौद्ध धर्म के लोग भी ईश्वर को नहीं माने थे, और जैन धर्म के लोग भी ईश्वर को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म के लोग जो है जब ईश्वर को नहीं माने तो मूर्ति पूजा मानेगा, और जब ईश्वर को नहीं माना तो मूर्ति पूजा मानेगा। तो बौद्ध धर्म के लोग भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, ठीक है ना। और जैन धर्म के लोग भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म के लोग भी कर्मकांड को नहीं माने थे, कर्मकांड को नहीं माने थे। जैन धर्म के लोग भी कर्मकांड को नहीं माने थे, कर्मकांड को नहीं माने थे, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के लोग जाति पाति को जाति पाति माने थे, जाति पाति नहीं माने थे। इसीलिए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये धर्म को ज्वाइन किए थे, जाति पाति को नहीं माने थे। और जैन धर्म के लोग भी जाति पाति को नहीं माने थे, जाति पाति को नहीं माने थे, ठीक है ना। फिर ये दोनों माने थे अहिंसा, किसे माने थे, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है, दोनों माने थे। क्या माने थे, दोनों माने थे। लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, यही लिख देते हैं। बौद्ध धर्म के लोग जो है ये आत्मा को मान्यता नहीं दिए थे। वहां पर नोट्स में दोनों में सही लगा है, गलत कर लेना नोट्स में, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बहुत तरह पूछा गया है, याद कर लो। यहाँ पर नोट में याद कर लो कि बौद्ध धर्म के लोग जो है आत्मा को मान्यता नहीं दिए थे, यानी बौद्ध धर्म के लोग जो है या आत्मा को मान्यता नहीं दिए थे। चलो ये हम यहाँ लिख देते हैं, काफी अच्छा रहेगा। यहाँ अंतर है, यहाँ क्या है, अंतर है। तो ये यहाँ पर लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर नहीं है, समानता थोड़े है। यहाँ क्या है, अंतर क्या है। तो बौद्ध धर्म के लोग जो है ये आत्मा को माने थे, तो आत्मा को मान्यता नहीं दी, आत्मा मान्यता। बौद्ध धर्म के लोग आत्मा को मान्यता नहीं दिए थे, नहीं कर लेना है, ठीक है ना। और जैन धर्म के लोग जो है ये आत्मा को मान्यता दिए थे, आत्मा मान्यता दिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, तो बौद्ध धर्म में क्या था, आत्मा मान्यता नहीं था, लेकिन जैन धर्म में क्या था, आत्मा मान्यता। और जैन धर्म के लोगों का भी मानना था कि लोगों का पुनर्जन्म होता है। तो दोनों पुनर्जन्म को माने थे, ये बताओ, दोनों पुनर्जन्म को माने थे। बौद्ध धर्म के लोग भी पुनर्जन्म को माने थे, जैन धर्म के लोग भी पुनर्जन्म को माने थे। लेकिन कारण क्या बताए थे, बौद्ध धर्म के लोग जो है ये पुनर्जन्म के कारण क्या पता है। तो बौद्ध धर्म के लोग जो है पुनर्जन्म के कारण बताए थे इच्छा, सब बताए थे कि अगर मान लो तुम इस जन्म में कोई इच्छा कर लिया है कि हमारा ये इच्छा है, तुम इस जन्म में इच्छा कर लिया कौन चीज, कि हमरा बनना है आयस,
IPS अगर इच्छा पूरी ना हुआ है इस जन्म में, तो फिर तुमको जन्म लेना पड़ेगा दूसरा जन्म, और अखरों में तुमको तैयारी करना पड़ेगा IAS IPS के। जब तक ना होता तो भटकते रहो, इसी तरह भटकते रहो, तैयारी करते हैं तो मरते रहो। यानी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का मेन कारण किसको माना था? इच्छा। किसको माना था? अब इसमें तो भारी दिक्कत हो गया है। जितना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड सारी ना हुआ, दोनों सोचता है क्या कि हम एक साथ शादी करबे? अरे नहीं सोचता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या सोचता है कि हमारे शादी एक होते हैं, हम एक शादी करबे। लेकिन 90% का हो पाता है, हमको लगता है 95% ना हो पाता है। इच्छा पूरा ना हुआ, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म, ठीक है ना, फिर जन्म लेना पड़ेगा। बौद्ध धर्म के अनुसार क्या करना पड़ेगा? फिर जन्म लेना पड़ेगा। उसी बोलते 7 जन्म। जब तक जन्म नहीं लेगा तब तक जो है इच्छा दोनों पूरा ना होगा, तब तक जो जन्म लेते रहो। समझ आ गया है ना? तो बताना है तो तुम लोग कोई इच्छा नहीं रखना उस तरह, ठीक है ना। जब पूरा जन्म लेने में ना हो तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भटकना पड़ेगा, ठीक है ना। मोक्ष प्राप्ति तब तक ना होगा। समझ आ गया है ना? बताओ, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के कारण क्या माना था? इच्छा। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के कारण क्या माना था? इच्छा। और जैन धर्म में पुनर्जन्म के कारण क्या माना था? आत्मा। क्या माना था? आत्मा। क्या माना था? कि आत्मा के कारण ही पुनर्जन्म होता है। कौन माना था? जैन धर्म। आत्मा के कारण पुनर्जन्म होता है। कौन माना था? इसलिए जैन धर्म में आत्मा मान्यता था, आत्मा मान्यता था, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा मान्यता। इसीलिए देखना तुम लोग देखता है, जब तुम लोग को फांसी देगा ना, फांसी, तो पूछता है तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि इच्छा पूरा कर देगा तो फिर तुम जन्म ले लेगा, फिर पापी करेगा, ठीक है ना। ना पूछता है, अरे पूछता है जनरल, पूछता है तो आपका अंतिम इच्छा क्या है। अब पूछ के वो इच्छा पूरा करता है, कि तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाएगा तो जन्म नहीं लेगा तुम, ठीक है ना। इसलिए इच्छा पूछता है, ठीक है, ध्यान देना। याद को बताओ, याद हो गया? अरे याद हुआ? यह समानता क्या क्या था? तो बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं था, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं था। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं था, जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं था। बौद्ध धर्म में कर्मकांड को नहीं माने थे, जैन धर्म में भी कर्मकांड नहीं माने थे। बौद्ध धर्म में जाति पाति नहीं माने थे, जैन धर्म में जाति पाति नहीं माने थे। बौद्ध धर्म में परम धर्म अहिंसा थे, और जैन धर्म में सबसे परम धर्म अहिंसा ही थे। और बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं माने थे, जैन धर्म आत्मा को माने थे। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को माने थे, जैन धर्म भी पुनर्जन्म को माने थे। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के कारण क्या बताए थे? इच्छा को। और जैन धर्म पुनर्जन्म के कारण क्या बताए थे? आत्मा को। याद हुआ? नहीं याद हुआ? जगदेव सर से मिलना है, यही इच्छा है, मिल जाएगा जरा दूर। ये बहुत बड़ा इच्छा ना है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा इच्छा ना है। इसके लिए तुमको पुनर्जन्म लेने की जरूरत ना है, ठीक है, इसके लिए पुनर्जन्म के लेने की जरूरत नहीं है। ये देखे बौद्ध और जैन धर्म में समानता, वहाँ अंतर देखे। पिछला पेज में क्या देखे? पिछला पेज में देखे अंतर, क्या देखे? और अभी देखे समानता, क्या देखे? और समानता में ये दोनों क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समानता में दोनों भी आई है, समानता में ये दोनों भी आई है। इसी से क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं, जैन धर्म में आत्मा है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के कारण इच्छा है, और जैन धर्म पुनर्जन्म के कारण आत्मा। दम पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा देखते हैं पर्सनल, कुछ सबके बारे में देखते हैं। थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ पर्सनल देख लेते हैं, जहाँ अंतर ना होगा। जहाँ अंतर था वहाँ अंतर बढ़ा दिए हैं, और जहाँ अंतर होवे नहीं करेगा वहाँ क्या करें? अंतर नहीं, वहाँ छोड़ नहीं दे। देखते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। ऐसे तुम लोग यहाँ पर और जोड़ लेना, जहाँ पर हम पढ़ाए थे क्या, ग्रंथ के बारे में पढ़ाए थे। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ पढ़ाए थे, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ पढ़ाए थे। पुस्तक के बारे में जो पढ़ाए थे यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पर थोड़ा जोड़ लेना कि स्यादवाद, क्या जोड़ लेना है? स्यादवाद जो है, स्यादवाद क्या बोल रहा है? स्यादवाद ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। क्वेश्चन कुछ, स्यादवाद कोई बोलते हैं अनेकांतवाद, क्या बोलते हैं? तो स्यादवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म। स्यादवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म। स्यादवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म। कौन धर्म? जैन धर्म। कौन धर्म? अब थोड़ा जो है जहाँ अंतर नहीं होगा तो थोड़ा छोड़ देना है, थोड़ा वो देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो बता रहे हैं, थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा जहाँ अंतर ना हो छोड़ना, थोड़े अंतर जहाँ जहाँ था पूरा पढ़ लिए है ना। अरे पूरा नहीं पढ़े, बोलो ना। तो जहाँ जहाँ अंतर था वहाँ पूरा पढ़ लिए। एक अंतर और है, वो क्या है पता है? वो आपका क्या है? तो आपका त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न था, और जैन धर्म में भी क्या है? त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न था, और जैन धर्म में भी क्या है? त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न था, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न था वो क्या था, बताओ। और जैन धर्म में त्रिरत्न था वो क्या था? जैन धर्म में जो त्रिरत्न था वो क्या था, बताओ। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न था वो क्या था पता है? तो वो था
बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम, छामे ठीक है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, यानी बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धर्म, देखो यहाँ पे इसको बोलेंगे बौद्ध, क्या बोलेंगे, बुद्धम यानी बौद्ध, बुद्धम यानी, और संगम यानी संघ, संगम यानी संघ, और धम्मम यानी धम्म, धम्मम यानी धम्म। ये बौद्ध धर्म के 3 गो रत्न है, 3 गो। तो क्या हुआ, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध के चरण में चलो, संघ के शरण में चलो और धम्म के चरण में चलो। ये 3 गो रत्न है किसका, बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म का 3 रत्न क्या हुआ, बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध संघ धम्म, बौद्ध संघ धम्म या बौद्ध धम्म संघ, जैसे बोलना है बोल दो, तुम लोग ज़्यादा बोलता है इससे, बौद्ध धम्म संघ बोलता है। बैठल मुहाम है, मुहाम बैठल ना है, मुहाम ऐसे बैठल है, बौद्ध संघ धम्म बोले तो गलत थोड़े हुआ, क्योंकि मुहाम तुम लोग को बैठा हुआ है, फटाक से ना फेंक देगा। बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुआ, त्रिरत्न हुआ। का रात के क्लास में बहुत मजा आया है, ऐसे ही करवाइएगा, हाँ एकदम बिल्कुल मजा आएगा। अब यहाँ पर त्रिरत्न में क्या है, जैन धर्म में त्रिरत्न, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। वो क्या क्या है, जैन धर्म में त्रिरत्न है जो है वो आपका जो है एक क्या है, बताओ क्या है, पहला क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब हुआ कंप्लीट ज्ञान, कंप्लीट। यह नहीं कि अधजल गगली छलकत जाए, उबला ज्ञान नहीं, उबला ज्ञान एकदम शुद्ध ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान, कंप्लीट सम्यक ज्ञान। फिर सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, आचरण भी आपका एकदम शुद्ध होना चाहिए। क्या चाहिए, ऐसा नहीं कि दुर्नीतिहा वाला आचरण हो, ठीक है ना, काना फुस्सी वाला आचरण हो, चुगली वाला आचरण हो, वो सब नहीं। आचरण भी एकदम एकदम शुद्ध होना चाहिए, 24 कैरेट वाला होना चाहिए, ठीक है ना। सम्यक आचरण, शुद्ध आचरण, शुद्ध आचरण और सम्यक दर्शन, तब प्राप्त होगा किस, तब होगा आपको दर्शन, क्या होगा, तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हुआ, क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या हुआ है, बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ। और जैन धर्म में क्या हुआ है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। याद हुआ। अब महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में जहाँ अंतर नवर के जानना जरूरी है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जब बताए, हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, पहले उससे पहले ध्यान दो। महात्मा बुद्ध जो है ना, महात्मा बुद्ध के बारे में जो, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु क्या कौन थे, तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे, यहाँ ध्यान दो, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो थे अलाल कलाम। कौन थे, अलाल कलाम। कौन थे, तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलाल कलाम। कौन थे, अब्दुल कलाम नहीं बोलना है, अलाल कलाम। कौन थे, अलाल कलाम। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, क्या पता है, महात्मा बुद्ध जब जन्म लिए थे तो पंडित जी आता है, पंडित जी बताता है कौन राशि में जन्म लिया है, एक भाई की रंग है, ये आगे जाके क्या करेगा, मेरा पर ग्रह कौन है, इसे पंडित जी बताता है ना। तो वो पंडित जी आया है, जैसे महात्मा बुद्ध को देखा है, पंडित जी बोला कि एकदम खुशी की बात भी है, दुखी की बात भी है। और राजा शुद्धोधन को पंडित जी बताया है कि देखो अगर ये लड़का जो है राजा बनेगा तो सबसे महान राजा बनेगा, ठीक है ना। और अगर ये लड़का जो है सामाजिक कार्य में निकल गया है, संसार के मोह माया से अगर निकल गया है, तो ये महान संत बनेगा, महान बौद्ध भिक्षु बनेगा, महान संत बनेगा, ठीक है ना। ये बोले थे। तो शुद्धोधन पूछे थे, बताइए महाराज जी बताइए कि ज़्यादा संभावना का कौन सी है, राजा बने के कि महान संत बने के। बोला 90% संभावना है संत बने के। शुद्धोधन के दिमाग में घसक गया है, बोला हमारा इतना राजपाट है, एगो बेटवे है, ये राजपाट कैसे मारते, जो तो सारू संत बन जीते पगला ऐसा आए, दिमाग में घसक गया है। तब शुद्धोधन दिमाग लगाया है, और वो जो थे कौन, जो पंडित जी थे जो भविष्यवाणी किए, वो बता दिए हैं कि इसको जैसे भी संसार के दुख के बारे में पता चलेगा, संसार में क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पता चलेगा, तो इसके मन में अलग विचार आएगा और ये घर द्वार छोड़ के जो है ये सत्य के खोज में, ज्ञान की खोज में निकल जाएगा। तब शुद्धोधन दिमाग लगाए थे कि ऐसा करते हैं कि इसको जो है, इसको कुछ कमी नहीं देंगे, हम जो है इसको ज़िंदगी में कुछ कमी नहीं देंगे, क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है, ये सभी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। और इसको जो है दिन भर जो है इसको इतना बिजी रखेंगे कि दिन भर इसको लगे कि ज़िंदगी यह है, अच्छा ज़िंदगी कौन ना है,
और सुधोधन क्या किए थे, महात्मा बुद्ध को कम में उम्र में कर दिया शादी, बाल विवाह करवा दिए। क्या करवा दिए? बोला एकदम जो है पत्नी आएगी, पत्नी के फेरा में दिन में फसल रहेगी, एकदम सुंदर कन्या। सुंदर कन्या कौन थी? तो महात्मा बुद्ध के लिए पत्नी जो थी वो थी यशोधरा, एकदम सुंदर थी। दिन भर एकदम महिला के बीच में ही रहना है, और उसके लिए एकदम सुंदर कन्या ला दी यशोधरा। कन्या आएगी, पत्नी आएगी, बीबी आएगी, कभी देखिए जी न पॉलिश की रंग है, देखिए मेकअप किए कि रंग लग रहे हैं, ये कलर का सरिया ठीक है कि नहीं, मैरून कलर सरिया ठीक है ना, सही है कि नहीं है, गनवाना निकला है, मैरून कलर सरिया अच्छा है कि नहीं है। दिन में पत्नी के पीछे पागल रहेगी, तब इसको जो है संसार में क्या है वो पते न चलेगा, दुख क्या है, दर्द क्या है पते न चलेगा। और ये राजपाट छोड़ के नहीं जाएंगे। सुधोधन हम पूरा दिमाग लगा दिए हैं, अब पूरा जो है हम इसको जो है महिलाओं के ग्रुप में रहने के लिए छोड़ दिए हैं, और फिर ये शादी करवा दिया इसका। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? एक दिन महात्मा बुद्ध जो है बिना बताए और राजपाट छोड़ के क्या हुए, बाहर निकल, कहाँ हुए, बाहर निकल गए। और जैसे बाहर निकले तो उसी दिन घटना घटने वाला था। इसको 4 दृश्य दिखाई दे, कभी देखवे नहीं किया है। ये जो थे महात्मा बुद्ध कभी बूढ़ा व्यक्ति को नहीं देखे, सोचो बूढ़ा व्यक्ति को हम दूरे रखे थे। हम जो जन्म जवान हट्टा कट्ठा जो था खड़े होकर सामने रहता था, वो भी महिलाओं लोग सामने रहती थी। वो अभी बड़ सुंदर महिला नहीं, एकदम सुंदर सुंदर महिला, सब भी सुंदरी सामने रहती थी, ठीक है ना, अति सुंदर है, मुखरे में घुसर रहे दिन भर, ठीक है ना, पता नहीं चले कि संसार क्या है। और जैसे ही राजपाट छोड़ के निकले महात्मा बुद्ध, एगो बूढ़ा व्यक्ति देख रहे, बोला ये क्या है, कोई कौन जानवर हो? बोला ये जानवर ना है, ये जवानी ढल गया, जवानी कौन चीज हुआ, जवानी ढल गया है। और जिंदगी में सबका जवानी ढलता है, और आपका भी जवानी ढलेगा, आप भी बनिएगा बूढ़ा। कौन बनिएगा? बोला बाप रे, हमारी तो पते ना हो। अब बताओ तुम ही लोग अचानक किसी को देख लेगा जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तुमने बूढ़ा सुन के तो अभी तो सोचता है नॉर्मल बात है, लेकिन तुम बूढ़ा कभी देखवे नहीं किया है, अचानक देख लेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बोलेगा बाप रे हम लोग इनका डंडा पकड़े पड़ते, अभी तो बहुत मजा कर पाइए, एकदम सुंदर कन्या के बीच में रहना, एकदम दिन भर जो है रासलीला करना, हम लोग यही जिंदगी होता है। हालत खराब हो गया है। दूसरा जो है महात्मा बुद्ध कुछ और आगे बढ़े थे, तो आगे मिल गया कौन चीज, बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति मिल गया था, एकदम जो है उसको पानी पर पानी चढ़ रहा है, शरीर से एकदम भुका रहा है। बोला ये कौन चीज? बोला बीमार व्यक्ति है। बोला बीमार क्या होता है? बीमारी पता नहीं था बीमार कौन चीज हो। बोला कि जब तो बताया बीमारी बारे में बताया है कि जब शरीर कमजोर होगा, शरीर में कुछ इन्फेक्शन होगा, इस प्रकार आप भी पड़ जाइएगा, इस प्रकार आपको भी इंजेक्शन चढ़ेगा। बोला बाप रे इतना दुख दर्द है। फिर आगे गया है, देखा वो व्यक्ति जो है राम नाम सत्य दूध पी के मस्त है, वो लहा जा रहा था। बोला ये कौन चीज है? बोला ये कौन चीज है? ये आदमी मर गया है, पहले बूढ़ा पड़ा, फिर बीमार हुआ, फिर मर गया है, संसार से निकल गया है, और सबको एक दिन मरना है, यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। तो बोला हम मरेंगे? बोला तुम आप भी मरिएगा। बोला बाप रे, हमारा पता ना, हम भी मर जाएंगे। और आगे देखता है वो क्या है, वो देखता है क्या, संत। किसको देखता है? एक सन्यासी व्यक्ति को देखता है, जिसको संसार के वो अपना जो है मगन में, अपना चिंतन में, अपना ध्यान में, अपना तपस्या में एकदम लीन है। संसार से एकदम जो है संसार के दुख दर्द से सुख परेशानी नहीं है, चेहरा पर एकदम जो है काफ़ी अच्छा मुस्कान है, ठीक है ना। तो पूछता ही कौन है? बोला सन्यासी है, इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गया है, इसको संसार के दुख दर्द से मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। बोला हम यह बन गई है, मस्त है, कितना अच्छा मुस्का रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार जो है महात्मा बुद्ध का दिमाग उसी दिन से क्या था, भटकता है, और उसी दिन से जो है महात्मा बुद्ध जो व्याकुल रहने लगता है कि कैसे करें कि हम जो है हम भी ये राजपाट को छोड़ के बाहर निकल जाए, ठीक है ना। और यशोधरा को बिना बताए बाहर निकले, लेकिन उसी बीच जन्म ले लेता है कौन? जन्म ले लेता है राहुल। कौन जन्म ले लेता है? राहुल जन्म ले लिया है। तो महात्मा बुद्ध को जैसे राहुल जन्म लेता है, तो जो दासी होता है वो खुशखबरी सुनाने जाती है महात्मा बुद्ध को कि बधाई हो आप बाप बन गए हैं। बोलता बाप बन गए, वो टेंशन है कि लो हम तो बाहर भागल खोजे पा रही हो, ठीक है ना। तो बोला बाप बन गए बोले हैं तो खुशी ना हो रहा है। बोला बाप कौन चीज बन गया? एगो बंधन पहले से था, कौन? यशोधरा पत्नी थी, छोड़ कर चल जाए तो उसको दुख होगा। एगो बंधन और उत्पन्न हो गए, एगो बेटा उत्पन्न हो गए राहुल। यानी राहुल का अर्थ होता है दूसरी एक और बंधन उत्पन्न होना। तो महात्मा बुद्ध के चेहरा पर खुशी नहीं था, क्या था? दुखी था। क्या था? याद रखना। तो क्या बोले थे? तो महात्मा बुद्ध क्या देखे थे? तो महात्मा बुद्ध जब घर से निकले, क्या निकले थे? घर से निकले थे। तो रास्ता में 4 दृश्य, पहले क्या देखे थे? पहले देखे थे बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखे थे? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा क्या देखे थे? दूसरा देखे बीमार व्यक्ति। क्या देखे थे? बीमार व्यक्ति। और तीसरा क्या देखे थे? मृत्यु व्यक्ति। क्या बोल रहे हैं? यानी सबको, लाश को। क्या देखे थे? चौथा क्या देखे थे?
सन्यासी, क्या लिखे थे? सन्यासी। किसको लिखे थे? सन्यासी। और महात्मा बुद्ध जब गिरि त्याग किए थे, गिरि त्याग किए थे, तो उसके साथ उसका सारथी कौन था? सारथी का नाम क्या था? तो सारथी का नाम था चन्ना। क्या था? चन्ना। चन्ना। क्या था? चन्ना। चना नहीं, चन्ना। चन्ना। क्या था? तो महात्मा बुद्ध जब गिरि त्याग किए थे तो रथ चलाने वाला जो सारथी थे, ठीक है ना, घोड़ा हाँकने वाला जो सारथी थे वो कौन थे? चन्ना। कौन थे? चन्ना। चलो सर जी भी भोजपुरिया गाना सुनते हैं, ये अच्छा गाना भोजपुरिया में गाना, ये सब जो मरून कलर सरिया निकला है, ये सब थोड़ा मतलब लगता है हाँ भोजपुरी कोई जब प्रतिष्ठा बचैले, ठीक है ना। खत्म कर देता टाइम होने दो, अब 10 मिनट की क्लास भी है, कल परसों कहा लेंगे, खत्म कर देते हैं। तुम लोग को कुछ कोई दिक्कत है कि? भूख लगी ले ला कर मर थोड़े जाएगा, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है, लेला का क्या? हाँ, यहाँ ज्ञान प्राप्ति कर तुम लोग, ठीक है। यहाँ जान लो क्या बता रहा है, तो बताओ महात्मा बुद्ध के साथी का नाम क्या था? चन्ना। क्या था? चन्ना। क्या था? चन्ना। और महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? कंथ। क्या था? कंथ। क्या था? महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? कंथ। क्या था? कंथक था। लेकिन यही कुछ बताना है, नोट में याद कर लेना है, नोट में याद कर लेना। बताओ सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? लेला, सिकंदर के घोड़ा का नाम था बाऊ केफला। बाऊ केफला। बाऊ केफला। बाऊ केफला। और महाराणा प्रताप के घोड़ा नाम क्या था? चेतक। क्या था? चेतक। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक था, हाथी का नाम राम प्रसाद। हाथी नाम राम प्रसाद था। ये सब यहीं पर याद कर लेना है आप लोगों को। कुछ और पॉइंट देखते हैं, यहाँ डाल दो, कुछ और पॉइंट देखते हैं। बताएं कि महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ। कहाँ दिए थे? सारनाथ यूपी में। धर्मचक्र परिवर्तन कहलाए थे। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है वर्षा ऋतु जो है ये श्रावस्ती में बिताए थे। तो वर्षा आज कहीं जाने में नहीं बन रहा है, तो सिंपल बात है वहीं उपदेश दे दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए? महात्मा बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए? तो महात्मा बुद्ध अपना अंतिम उपदेश दिए हैं कुशीनगर। कहाँ दिए? जहाँ मरे हैं, तो मरते मरते भी दे रहे थे उपदेश। क्या दे रहे थे? अरे महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ है? कुशीनगर में। तो जहाँ मरेंगे वहीं ना अंतिम उपदेश देंगे। तो महात्मा बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर। और अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिए? क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध अपना अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिए थे? याद कर लेना, सुभद्रा। क्या कर लेना? सुभद्रा। क्या बोल रहे हैं? तो महात्मा बुद्ध अपना अंतिम उपदेश किसे दिए थे? सुभद्रा। किसे दिए थे? सुभद्रा। लेकिन कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को जो है मृत्यु कैसे हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को जो है सुअर का महात्मा बुद्ध को जो है जाने अनजाने में जो है सुअर का मीट खिला दिया। सुअर का मीट खिला दिया है। तो महात्मा बुद्ध को सुअर का मीट कौन खिलाए थे? महात्मा बुद्ध को सुअर का मीट कौन खिलाए थे? बताओ। तो चंदू। क्या था? चंदू नामक एक लोहार था। क्या था? चंदू नामक एक लोहार था। ये महात्मा बुद्ध को अपने घर पर बुलाए थे और सुअर का मीट खिला दिए थे। कहा जाता है सुअर का मीट खिला दिए थे, जिससे महात्मा बुद्ध को हो गया पेचिस। क्या हो गया? महात्मा बुद्ध को पेचिस हो गया था और महात्मा बुद्ध का मृत्यु क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। महात्मा बुद्ध को सारनाथ में खीर कौन खिलाए थे? कल बताए थे। बताओ महात्मा बुद्ध को सारनाथ में खीर कौन खिलाए थे? तो एक सुंदर कन्या, और उस सुंदर कन्या का नाम क्या था? सुजाता। क्या था? सुजाता। क्या था? सुजाता। बताना है कि एक आम्रपाली के बारे में याद रखना। आम्रपाली, अरे आम्रपाली आम्रपलिया ना है, जो भोजपुरिया हम पलिया उ ना है कि हम आम्रपाली और तो खेसारी लगे दाढ़ी में उगलन है, ठीक है ना, गरमा ना है कि हम साड़ी में आम्रपाली लगे। कैसे गरमा है? बोलियोगे गरमो? हाँ कुछ बात है। सर तो आम्रपाली वो आम्रपाली की बात नहीं कर रहे हैं। लला तो उस प्रकार को बताते हैं, कौन चीज बताते हैं? तो क्या बताते हैं? लला पेंटिंग की बात नहीं होता? पेंटिंग के बाद अरे उसका मोनालिसा। तो मोनालिसा हीरोइन भी है, उसका पेंटिंग थोड़े बात करते हैं।
लियोनार्डो दा विंची का एक पेंटिंग है मोनालिसा, तो वो हीरोइनिया बात थोड़े कर रहा है, ठीक है ना। तो तू यहाँ ध्यान दो, अल्लाह यहाँ ध्यान दो। तो हम आम्रपाली और तू खेसारी लगे दारी हूँ, आम्रपाली नहीं। आम्रपाली जो थी कौन थी? तो आम्रपाली जो थी नचनिया थी। कौन थी? नचनिया थी। जैसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह ना नाचती है, उसी प्रकार आम्रपालिया जो थी नचनिया थी। और अब जो आम्रपालिया है वो नचनिया है। अरे हीरोइन तो नाचवन करती है, ठीक है ना। तो आम्रपाली जो थी, यहाँ समझो, आम्रपाली जो थी कौन थी? नचनिया। कौन थी? और ये राज नर्तक थी। कौन थी? राज नर्तकी। राज नर्तकी मतलब है कि राजा जब बुलाएंगे, तो राजा में जब राजा जब बुलाएंगे तो राजा को खुश करने के लिए, राज दरबार को खुश करने के लिए भरे राज दरबार में क्या करेंगे? डांस। क्या करेंगे? तो ये राज नर्तकी थी। राजा के दरबार में जा कर नाचने वाली कौन थी? राज नर्तकी आम्रपाली। कौन थी? आम्रपाली थी। कौन थी? आम्रपाली थी। और ये बहुत ज्यादा सुंदर थी। क्या थी? बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा, यानी मिस वर्ल्ड थी। क्या थी? मिस वर्ल्ड थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। कौन? आम्रपाली थी, ठीक है ना। अब ये सुंदर है, ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर थी। लेकिन ये जब महातापुर से मिले थे, महातापुर से जब ये मिले थे, तो जैसे देखो अभी लोग भी लला अभी भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह आते, लड़की लोग तो सोना कि मतलब हंस रहे तो बहुत खुश है, वो लोग भी क्या अपना जो है मतलब बहुत परेशान है और काम कर रहे हैं। अधिकांश लोग इसी तरह होता है। तो आम्रपाली भी अपना जीवन से बहुत परेशान थी। भले ही पैसा मिल रहा था, लेकिन ये डांस करते करते परेशान हो गया था। और जानवे करते कि जो नचनिया रहता है उसके साथ जो है लोग गलत व्यवहार भी करता है। तो आम्रपाली भी जो है अपना ज़िंदगी से परेशान हो गए थे। लेकिन जब महातापुर से मिले थे, महातापुर से जब महातापुर से आम्रपाली मिले थे, तो महातापुर से जैसे मिले थे तो महातापुर पहले बोला था, अपना जितना भी अपना शिष्य था सबको बोला पहले आँख बंद करो, तुम लोग कभी ज्ञान के प्राप्त अच्छा सुबह ना तुम लोग भटक जाएगा देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। कौन? आम्रपाली थी। जितना भी शिष्य था आँख बंद करवा दिया। ऐसा अभी को आएगा तो तुम लोग आँख बंद करवा देंगे ना, बंद कर लेना, ठीक है ना। समय आ गया है ना, मारेंगे चढ़ से ना लेला, फिर सब भूल जाएगा इतना पढ़ा है, ठीक है ना। तो महातापुर सबको आँख बंद करवा दिए थे। और फिर आम्रपाली के बात को ध्यान से महातापुर सुने थे। महातापुर सुने थे। तो महातापुर जब सुने थे तो आम्रपाली का इच्छा थी कि हाँ वो भी चाहती थी कि हम बौद्ध संघ में को ज्वाइन कर ले, बौद्ध संघ को ज्वाइन कर ले। लेकिन महातापुर जो है नहीं चाहते थे कि बौद्ध संघ कोई महिला जो है प्रवेश करे, ठीक है ना। लेकिन महातापुर जो है आम्रपाली के रिक्वेस्ट पर जो है महातापुर जो है आम्रपाली को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं। इस प्रकार बौद्ध भिक्षुनी बनने वाला प्रथम महिला, बौद्ध संघ में शामिल होकर बौद्ध भिक्षुनी बनने वाला प्रथम महिला आम्रपाली, ठीक है ना। कौन हुआ? आम्रपाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आम्रपाली बन जाती है। और ये वैशाली में, कहाँ पर? वैशाली में आम्रपाली, वैशाली में आम्रपाली क्या बनती है? वैशाली में आम्रपाली बनती है बौद्ध भिक्षुनी। क्या बनती है? बौद्ध भिक्षुनी। क्या बनती है? बौद्ध भिक्षुनी बनती है, बौद्ध भिक्षुनी बनती है। और जितना भी धन कमाया था, जितना भी धन संपत्ति डांस करके कमाया था, सिंपल बात है, डांस जो करती है वो राजा के दरबार में डांस कर रही तो बहुत धन संपत्ति कमाया होगा। सब धन संपत्ति जो बौद्ध धर्म में दान दे दिया। बोला साल आज से जो है मेरा जितना भी धन संपत्ति है सब बौद्ध धर्म में समर्पित है, इससे जो है कल्याण के काम किया जाए। और ये सारा जो है जितना भी जीवन काल में धन संपत्ति कमाई थी सब दान दे दी। क्या दे दी? धन संपत्ति सब क्या दे दी? दान। क्या दे दी है? दान। कौन? आम्रपाली। कौन? आम्रपाली क्या की थी? दान दे दी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आम्रपाली बने जान लिया है। आम्रपाली बौद्ध भिक्षुनी कहाँ बनी थी? वैशाली में। कहाँ बनी थी? वैशाली में, ठीक है ना। और किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली को जैन बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो उसका प्रिय शिष्य आनंद बोला था गुरुजी आनंद ना आवे, गुरुजी आनंद ना आवे, प्रवेश दे दन, ठीक है ना। ये मजाक की बात कर रहा है, ठीक है ना, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो प्रवेश मिल गया। क्या मिल गया? तो आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर प्रवेश मिला। क्या मिला? प्रवेश मिल गया आम्रपाली। कैसे मिल गया? और फिर निकल गया गाना, तू खेसारी लागे दारी में आम्रपाली लागे साड़ी में, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये हो गया क्या? ये हो गया महातापुर। क्या हो गया है? बंदर याद, ये क्या हो गया? महातापुर के बारे में जान गए।
अब थोड़ा देखते हैं क्या महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी के बारे में सब कुछ जान गया है, लेकिन जो जिसको तुलना नहीं कर पाएंगे उसको भी पढ़ना जरूरी है, चलना पढ़ना है। और महात्मा बुद्ध को ही बोलते हैं क्या, महात्मा बुद्ध को ही कहा गया है तथागत बुद्ध। क्या कहा गया, बता, तथागत बुद्ध किसे कहा गया है? महात्मा बुद्ध को ही क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध को ही कहा गया तथागत बुद्ध। क्या कहा गया है? तथागत। क्या कहा गया? तथागत बुद्ध, तथागत बुद्ध, ठीक है ना। अब थोड़ा हम यहाँ पर जान लेते हैं क्या, अब थोड़ा जान लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में जिसका तुलना ना वो बता रहा है, ठीक है ना। तो महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। देखो महावीर स्वामी जो है ना, यहाँ डाल दो, महावीर स्वामी जो है, उससे पहले यहाँ महावीर स्वामी जाने पहले जो थोड़ा जैन धर्म जानते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर, कितना था? जैन धर्म में कुल कितना तीर्थकर था? तो जैन धर्म में कुल 24 गो तीर्थकर, 24 गो तीर्थकर, 24 गो तीर्थकर था, 24 गो गुरु जी, 24 गो गुरु जी था जैन धर्म में, ठीक है ना। 24 याद करना है, पकड़ ले कि 24 याद नहीं करना है। ऊपरा से 3 गो, निचवा से 3 गो, ऊपरा से 3 गो, निचवा से, तो कुल जो है 6 गो याद कर लो। कितना याद कर लो? ऊपरा से 3 गो, परीक्षा में यही तीनों पूछता है। और निचवा से भी 3 गो, निचवा से भी 3 गो, यानी 22 नंबर वाला, 23 नंबर वाला और 24 नंबर वाला। तो ऊपरा से 3 गो, निचवा से 3 गो याद कर लेना है। तो कुल 24 गो है, कुल 24 गो, लेकिन यार कितना करना है? 6 गो याद कर लेना है, बीचा में वो याद करना तैयार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब याद जान, प्रथम तीर्थकर जो थे ऋषभदेव कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव का एक और नाम मिलता है आदिनाथ। क्या मिलता है? ऋषभदेव को कहा था आदिनाथ। क्या बोला जाता है? आदिनाथ, आदि। और ये प्रथम तीर्थकर थे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। दूसरा तीर्थकर जो थे जैन धर्म के, दूसरा तीर्थकर कौन थे? तो वो थे अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ, याद कर लेना ये सब। और जैन धर्म के तीसरा तीर्थकर कौन थे? संभव। क्या थे? संभवनाथ। क्या थे? संभवनाथ। और जैन धर्म के 22वां तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, तो अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ, पार्श्व। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी। अंतिम और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, ये 24वें कौन तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। ऊपरा से 3 गो, निचवा से 3 गो, हाँ याद कर लेना, ठीक है ना। अब याद डाल दो। अब पूछते हैं चुनाव चिन्ह। क्या पूछता है? यानी इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सबका अपना अपना प्रतीक चिन्ह था, सबका अपना अपना प्रतीक चिन्ह था। तो बताइए ऋषभदेव या आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभ का था वृषभ, याद हुआ? ऋषभ का वृषभ, ऋषभ का वृषभ। ऋषभ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? वृषभ। वृषभ मतलब साढ़, तुम लोग भी साढ़े ऐसा अभी है, ठीक है ना। खुल्लल साढ़ ऐसा घूम रहा है। तो ऋषभ का वृषभ, ऋषभ का वृषभ। और अजितनाथ के जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। क्या था? हाथी। क्या था? तो किस जैन तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह हाथी था? अजितनाथ। अजितनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। क्या था? और संभवनाथ का था घोड़ा। क्या था? हाथी, घोड़ा, पालकी। चलो यहाँ डाल दो। तो अजितनाथ के हाथी और संभवनाथ के घोड़ा। अगर आप लोग को सफलता पाना है और हर मुश्किल काम को संभव बनाना है तो घोड़ा जैसा मेहनत करो। घोड़ा जैसा हर मुश्किल काम को संभव बनाना है तो कैसा मेहनत करना पड़ेगा? घोड़ा जैसा मेहनत करना पड़ेगा। तो संभवनाथ के घोड़ा, संभवनाथ के अरिष्टनेमी के संग, अरिष्टनेमी के। जब घोड़ा जैसा मेहनत करेगा तो सफलता मिलेगा, संभव हो जाएगा, बजेगा शंख। क्या बजेगा? शंख। तो अरिष्टनेमी के शंख। 22वां तीर्थकर अरिष्टनेमी, 22वां तीर्थकर अरिष्टनेमी, 22वां तीर्थकर अरिष्टनेमी। और प्रतीक चिन्ह। और 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ।
क्या शब्द कर? पार्श्वनाथ। और चुनाव चिन्ह सांप। क्या हो गया? सांप। क्या हो गया? देखो ना यहाँ पर सांप ना है, ऐसे कर रहा है, फुफकारा नहीं मार रहा है। मथुआ देखो, मथुआ पर इससे है पार्श्वनाथ फुफकारा मार रहा है। तो पार्श्वनाथ का सांप, पार्श्वनाथ का। और महावीर स्वामी आए थे, डहार के रख दिए थे। फिर जैन धर्म जो है काफी ज्यादा जो है फैल गए थे और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी बन गए थे, और डहार के रख दिए थे। अब बन गए कौन चीज? शेर। कौन सी बन गया? शेर। तो महावीर स्वामी के चुनाव चिन्ह प्रतिचिन्ह क्या हो गया? शेर हो गया। याद हो? बताओ, याद ना बोले ना, नहीं याद हुआ है? तो उपरास 3 गो, निचवास 3 गो, इतना याद रखना है, इतना याद रखना है। और याद रखना है कि ये जो ऋषभ देव ना है ना, ऋषभ देव के बारे में जानकारी जो है ऋग्वेद में मिलता है। पूछा किस तीर्थकर का, किस जैन धर्म के गुरु का जानकारी ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद के बारे में ऋषभ देव के बारे में ऋग्वेद में भी जानकारी मिलता है। अब यहाँ ध्यान दो, पार्श्वनाथ जो है ना, इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था संवेद शिखर पर। संवेद शिखर, संवेद शिखर पर 84 दिन में। कितना दिन में? 84 दिन में ज्ञान प्राप्ति हो गया। अब कम दिन में ज्ञान प्राप्ति हुआ है, कम दिन में ज्ञान प्राप्ति हुआ है। तो महावीर स्वामी इतना ज्ञान नहीं रहेगा। महावीर स्वामी को 12 वर्ष लग गया और महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष लगा। तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कितना दिन में हुआ था? 84 दिन में। कहाँ हुआ था? संवेद शिखर, संवेद शिखर पर। तो अधिकांश जैन तीर्थकरों को, क्या बोला सुनो, अधिकांश जैन तीर्थकरों को ज्ञान की प्राप्ति संवेद शिखर पर ही हुआ है। और ये पार्श्वनाथ जो है ये 4 गो सत्य दिए थे। कितना सत्य दिए थे? 4 गो सत्य दिए थे। ये पार्श्वनाथ जो कितना सत्य दिए थे? 4 सत्य दिए थे। पहला क्या बोले थे? अहिंसा। बोला था हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। दूसरा क्या दिए थे? दूसरा दिए थे सत्य। क्या दिए थे? सत्य, यानी हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। तीसरा दिए थे अस्तय। क्या दिए थे? अस्तय मतलब क्या हुआ? कि चोरी मत करो, चोरी मत करो। और चौथा दिए थे अपरिग्रह। क्या दिए थे? अपरिग्रह। क्या दिए थे? अपरिग्रह का मतलब हुआ है कि धन ज्यादा जमा नहीं करो। इसलिए जैन धर्म के लोग देखते हैं दान देते रहता है, नहीं देता है, बहुते दान देगा। जैन धर्म के लोग काफी अमीर होता है, पता नहीं कहाँ से आता है। अरे जैन धर्म के लोग आता कहीं से न है। जो अमीर लोग होता है वह जैन धर्म ज्वाइन करता है। समझ में आ गया ना? गरीब लोग ज्वाइन कर ले, देखेंगे पैसा आ जाएगा, ठीक है ना? तो अमीर लोग ही जिसका नाम बिना चढ़ा हम समझ के लगेगा आप संसार में क्या है, क्या करें क्या करें, तो घूमने निकल जाएगा, जैन धर्म ज्वाइन कर लेगा। तो जैन धर्म के में कहा गया है पहले क्या करो? पहले हिंसा नहीं करो। हिंसा यानी अहिंसा का पालन करो, ठीक है ना? झूठ नहीं बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो, यानी सत्य बोलो। कौन धर्म? जैन धर्म। तीसरा सत्य जो है वह है अस्तय, यानी चोरी मत करो, चोरी मत करो। और चौथा सत्य जो है वह अपरिग्रह, यानी धन संचय मत करो। इसीलिए जैन धर्म के लोग दानी होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन महावीर स्वामी बोला था, देखो कितनों जो है ना, महावीर स्वामी क्या बोले थे? महावीर स्वामी बोले थे कितनों अहिंसा अहिंसा चिल्ला लेंगे, कितनों बोलेंगे सत्य बोलो सत्य बोलो, कितनों बोलेंगे चोरी नहीं करो चोरी नहीं करो, कितनों बोलेंगे धन संचय नहीं करो, लेकिन ये होगा नहीं जब एक चीज नहीं होगा। एक चीज, अब वो है ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी और खतरनाक निकले हैं, अपने शादीशुदा होकर ज्ञान प्राप्ति कर लिए, 30 वर्ष की उम्र में जो है गृहत्याग कर लिए हैं। और एगो खतरनाक शब्द जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ दिया? तो हो गया 5 सत्य। कितना सत्य हो गया? तो 5वां सत्य क्या है? ब्रह्मचर्य। 5वां सत्य क्या है? ब्रह्मचर्य। और महावीर स्वामी बोले थे, देख महावीर स्वामी क्या बोले थे? महावीर स्वामी बोले थे कि जब तक लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तब तक ये चारों पालन नहीं होगा। ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेगा, बनाएगा जीएफ बनाएगा, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड बनाएगा, बॉयफ्रेंड बनाएगा, और किसी के साथ देख लेगा, उसको किसी के साथ फोटो देख लेगा तो मार कर देगा, हमारे वाले से तो क्या बात करनी, खाली हिंसा करेगा। क्या करेगा? अरे हिंसा नहीं करेगा, ठीक है ना। और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तो क्या करना पड़ा? झूठ बोलना। पूछा कहाँ था तो बोलेगा कौन चीज? बोलेगा पढ़ रहे थे और किसी के साथ घूम रहा था। पत्नी से भी झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। पार्टी करेगा, वहाँ पिएगा दारू और बोलेगा दारू नहीं पी रहे थे, यहाँ पर जो है पूजा करने गए थे, यानी झूठ भी बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और माता यहाँ ध्यान दो, ले ला रे मानेगा चर्च से ना मिल गया जाएगा। और यानी यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो,
ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तो क्या करेगा? आएगा आएगा क्या? वैलेंटाइन डे, टेडी डे, ठीक है ना, चॉकलेट डे, रोज डे। पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? मम्मी पापा पैसा देगा। मम्मी पापा पैसा कहाँ मांगेगा? तो मम्मी पापा से पैसा मांगेगा पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ेगा, वहाँ पर देगा गिफ्ट। क्या देगा? तो झूठ नहीं बोला है सजा रे, झूठ मत बोलो, लेकिन खाली झूठे बोलेगा। तो बोला था ब्रह्मचर्य जोड़ दो, इसलिए ब्रह्मचर्य जोड़ दिया है। और अष्टय मतलब क्या हुआ? चोरी नहीं करना। और चोरी करवे करेगा, ठीक है ना। आप चोरी नहीं करेगा, चोरी करवे करेगा। कभी जो है बाप का पैसा चुरा लेगा, कभी जो है घर में पैसा चुरा लेगा। और अपरिग्रह मतलब क्या हुआ? धन संचय। धन संचय तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तो होगा शादी, और शादी होगा तो सभी धन जमा करना किसके लिए? मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, उसके लिए सब कुछ करना है, तो धन का जमा करना ही पड़ेगा। इसलिए महावीर स्वामी बोले थे कि जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तब तक ये चारों पालन नहीं होगा। तो पांचवा आर्य सत्य कौन जोड़े थे? महावीर स्वामी। वो कौन थे? ब्रह्मचर्य। कौन थे? ब्रह्मचर्य। कौन थे? ब्रह्मचर्य। याद हो गया? प्रथम तीर्थ कौन? ऋषभदेव। दूसरा अजितनाथ। तीसरा संभवनाथ। 22वां अष्टनेमी। 23वां पार्श्वनाथ। 24वां महावीर स्वामी। महावीर ऋषभदेव का प्रति चिन्ह वृषभ, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अरिष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सांप, महावीर स्वामी का शेर। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? संवेर शिखर पर। पार्श्वनाथ कितना सत्य दिए थे? 4। पहला कौन है? अहिंसा। दूसरा कौन है? सत्य। तीसरा कौन है? अष्टय। चौथा कौन है? अपरिग्रह। अपरिग्रह भाग गया है कि अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य कौन जोड़ दिया है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये पहला सोचता है कौन चीज? महावीर स्वामी अब खत्म होने वाला है। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी बड़े भाई का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बड़े भाई, महावीर स्वामी के बड़े भाई के जो नाम था वो क्या था? तो बोलने लेला। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। क्वेश्चन पूछता, बताओ कि महावीर स्वामी 30 वर्ष के अवस्था में गिरि त्याग किए थे। तो महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के अवस्था में गिरि त्याग किए थे तो किसका अनुमति लेकर? बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति लेकर। बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति लेकर गिरि त्याग किए थे। गिरि त्याग किए थे। कौन किए थे? महावीर स्वामी 30 वर्ष के अवस्था में, 30 वर्ष के अवस्था में किए थे। याद रखिएगा। फिर बोलेगा, बताओ महावीर जयंती कब मनाते हैं? महावीर जयंती कब मनाते हैं? महावीर जयंती 9 अप्रैल। महावीर जयंती 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को मनाते हैं। फिर क्वेश्चन बोलेगा, ध्यान दो, क्वेश्चन बोलेगा, बताओ कि ये महावीर स्वामी जो है किसने कहा था कि जियो और जीने दो? बताओ किसने कहा था जियो और जीने दो? तुम भी जियो, हम भी जियो, सब जियो। जियो और जीने दो। जियो और, तो जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जो है अपने शिष्य को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? महावीर स्वामी अपने शिष्य को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो कुल 11 गंधर्वों। कुल 11 गंधर्वों में। तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11। कितना गंधर्वों में? 11। कितना गंधर्वों में? लेकिन महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी इसका कौन सा शिष्य जो है जीवित थे? तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद कौन सा शिष्य जीवित थे? तो वो थे आर्य सुधर्मा। कौन थे? अरे आर्य सुमन है, आर्य सुधर्मा। सुधर्मी की ना? तो आर्य सुधर्मा। तो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी महावीर स्वामी अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे। और महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद उनका कौन सा शिष्य जीवित थे? तो आर्य सुधर्मा जीवित थे। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। जियो और जीनो तो महावीर स्वामी। बिल्कुल डायरेक्ट यो खत्म। अभी रिवीजन करवा दें कि कल करवाएं?
11 गंधर्वों में बिल्कुल राइट है, सुधर्मा बिल्कुल राइट है। अंतिम मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। हाँ खत्म हो गया, आपको एक कुछ बचा हुआ है, इसको सेव कर देते हैं और कल पर इसको रिवीजन कराएंगे तब क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ना करेंगे, ठीक रहेगा? रे बोल ना, हाँ सब कल कल इसका रिवीजन करवाएंगे, उसके बाद क्लास को जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, उससे पहले देख लेना थोड़ा, यहाँ देखो विश्वविद्यालय भी देख लो थोड़ा। विश्वविद्यालय क्या देखेंगे? विश्वविद्यालय, कुछ विश्वविद्यालय है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, कुछ विश्वविद्यालय है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? पहले यार का तहसीला क्या देखें? तहसीला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया? राजा तक्ष, राजा तक्ष। और ये संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय है, ठीक है ना? और ये झेलम और चिनाब नदी, क्या बोल रहे हैं? झेलम और चिनाब नदी के बीच में, झेलम और चिनाब नदी के बीच में है, झेलम और एवं चिनाब नदी के बीच, चिनाब नदी के बीच में है। और यहीं पर प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर तो चाणक्य, कौन थे? चाणक्य थे। और ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय थे, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो तहसीला तो बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ नालंदा, कौन जुड़ा हुआ है? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? फिर सोम विहार विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ओदनपुरी विश्वविद्यालय, ओदनपुरी विश्वविद्यालय भी जो है ये भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त, कौन है? कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम। और यह महायान शाखा से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस शाखा का शिक्षा दिया जाता है? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का शिक्षा दिया जाता है। इसीलिए बोलेगा, बताओ कि महायान शाखा का, बौद्ध धर्म के महायान का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? तो महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा यूनिवर्सिटी को। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे? धर्मपाल, कौन किए थे? और ये कहाँ पर है? भागलपुर, कहाँ पर है? भागलपुर में है। और सोम विहार विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे? इसका भी धर्मपाल, इसका भी धर्मपाल ने किए थे। और ये वर्तमान बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। और ये ओदनपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे? गोपाल, कौन किए थे? गोपाल। और ये कहाँ पर है? बिहार शरीफ, कहाँ पर है? बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। और ये चारों में, ये चारों में बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय वर्ल्ड का कौन है? तक्षशिला। लेकिन भारत में वर्तमान समय में उपस्थित सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा। दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा। कौन है? नालंदा। तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? राजा तक्ष ने किया था। कौन विश्वविद्यालय है? संस्कृत विश्वविद्यालय है। और चाणक्य कहाँ पर प्रोफेसर था? तक्षशिला का ही प्रोफेसर थे। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? कुमार गुप्त फर्स्ट। और महायान का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? नालंदा को। विक्रमशिला का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। कहाँ पर है? भागलपुर। सोम विहार का संस्थापक कौन है? धर्मपाल। कहाँ पर है? बांग्लादेश। ओदनपुरी का कौन है? गोपाल। कहाँ पर है? बिहार शरीफ। और हैन सोंग कहाँ अध्ययन किए थे? हैन सोंग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे। और ये अध्ययन कहाँ किए थे? नालंदा। कहाँ किए थे? नालंदा। बहुत लेट हो गया, कल पर इसका रिवीजन करवा देंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? आज रिवीजन नहीं करवाएंगे, कल करवा देंगे। सर जी मजा आ गया, ऐसा कहीं नहीं पढ़े थे तो यहीं पढ़ लो, ठीक है ना? और कल इसका रिवीजन पहले करवाएंगे। अभी हम सेव कर देते हैं इसको, ठीक है ना? और कल इसका जो है हम रिवीजन करवा देंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन है दे देना है, ठीक है ना? चलो सेव हो गया है। बाय भैया। अभी 11 बजे वाला है।
बाय बाय, सी यू अगेन, बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।